जय हो आचार्य चाणक्य। सभी भाइयों से आग्रह है कि आप आज जो फेसबुक लाइव हम लोग चलाते हैं चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले, अभी बहुत सारे भाई जुड़ नहीं पाए हैं। आज हम भी चेक करते हैं कि आज निर्धारित समय पे कौन कौन भाई जुड़ते हैं। हमारा डीएनए, हम तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज हम जय चाणक्य और जय परशुराम तो करेंगे, लेकिन पहले तो ये देख लें कि आज कौन कौन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। या फिर हम लोग सिर्फ नाम के जय चाणक्य और जय परशुराम का जय घोष करते हैं। इसलिए पहले हमारे भाई जो आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं, दधीची के वंशज हैं, दीनदयाल उपाध्याय के वंशज हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाजीराव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे हजारों योद्धा, अभी 12 लोग जुड़े हैं और वो परमानेंट जुड़ते हैं। वो हमारे जो चाणक्य विकास मोर्चा के प्रयास हैं उसमें उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से हम जुड़ नहीं पाते। आप क्यों नहीं देखना चाहते? आप सुनना क्या चाहते हैं? अगर आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अन्यथा बड़ी बड़ी बात कहते रह जाइएगा। कम से कम विजुअल आपके सामने ब्रजेश मिश्रा कुछ कहने का साहस करता है, दुस्साहस करता है, तो यह आपके लिए करता है। जब मैंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि ब्रजेश मिश्रा का बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में व्यक्तिगत किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेगा, इसके बावजूद भी अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। हमारे राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं, हमारे रामाशंकर दुबे जी जुड़ गए हैं, सुशील कुमार जी जुड़ गए हैं। कुछ लोग आते हैं, देख के चले आते हैं कि क्या बोलेगा पता नहीं। लेकिन अगर यही मल्लिका शेरावत बोलती, दीपिका पादुकोण बोलती, यही अक्षय कुमार बोलते तो शायद अभी इस चाणक्य विकास मोर्चा और एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पे लाखों लोग जुड़ गए होते। अरे मैं माना कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, पर आपके समाज का एक छोटा प्रयास करता जरूर हूं। 12 से बढ़ के 22 पहुंचा है। हमारे इंजीनियर रंजीत कुमार जी जुड़े हैं। आज हम पहले देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। या फिर जय परशुराम, जय हो, जय चाणक्य। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कौन कौन लोग जुड़ते हैं। 23 लोग हुए। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने से ज्यादा लोगों को अपने लिंक भेजें। 5-10 मिनट हम अभी आपको समय देंगे। आज यूं ही देखते हैं, नहीं दिखेंगे तो नहीं बोलेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे बिहार विधान परिषद में एमएलसी नहीं बनना, ना ही मुझे एमएलए बनना है। मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और आपकी लड़ाई में अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मुझे बोलने का क्या मतलब? मेरे भी शरीर का ऊर्जा बर्बाद होता है। इसलिए आज आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने लोग जुड़ रहे हैं। आज शिवम दुबे जी हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। चाणक्य विकास मोर्चा आज सवर्णों का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। हमने अपने पिछले जो हम लोग लाइव हुए थे
सुशांत सिंह राजपूत को हम लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। आज आप देखिए उसकी एक प्रयास को आज लोगों ने सराहा और आज हर लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना ही पड़ेगा। बात करने से 9वीं सूची में आरक्षण शामिल नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बुजदिलों की तरह, नपुंसकों की तरह, लाचार निशक्त की तरह हम लोग घर में बैठ के ये तमाशा देखते हैं कि ब्रजेश मिश्रा, रामाशंकर दुबे, राजेश पांडे, चंद्र प्रकाश तिवारी, एसएम झा, शशिकांत दुबे, प्रदीप पांडे, हमारी कई बहन जो कथा वाचिका हैं, सुनील दुबे जी, बहुत से साथी हैं हमारे जो आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। अब पूर्णिया से एसएम झा जी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ताल ठोक कर अगर कोई हमारा ब्राह्मण खून अगर ये बात कहता है, बहुत खुशी की बात है कि अब हम बढ़ के 33 पे पहुंचे हैं, 33 लोग देख रहे हैं। ये संख्या आज बढ़नी चाहिए और आज हम लोग एक मुद्दे पे बात करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। अगर हम अपनी बात को कहने में कामयाब नहीं होंगे तो आप गांठ बांध के लिख लीजिए, समाज में कभी भी कोई भी युवा शक्ति आपको जागृत करने के लिए नहीं आएगा। अरे आपके ही दम पे हमें ताकत मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन हम अगर एकजुट नहीं होंगे, कहने के लिए हम ताल ठोकते हैं अपने राजनीतिक दलों के पास कि 90 लाख आबादी है हमारी बिहार में, लेकिन हम बुजदिल हैं, हमारा डीएनए में खोट दिखता है। यही कारण है कि हम लोग जुड़ नहीं पाते। अरे ब्रजेश मिश्रा कौन ब्राह्मण है, यह विषय नहीं, विषय यह है कि हम और आप मिलकर एक आगाज लगाएं। और हम जब फेसबुक पर लाइव होते हैं, अभी हमारे भाई जो लोग हैं, अभी एक सज्जन फोन भी करने लगे, पता नहीं कुछ लोगों को यह जानबूझकर यह समय सुनिश्चित करते हैं कि ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब कर सके, पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। इससे हम आज एक मजबूत संख्या में जुड़े और आप जोड़े, आपके हाथ में बटन है, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे ताकत देते हैं आप। लेकिन हमारा चाणक्य विकास मोर्चा तभी मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा जब हम और आप मिलकर काम करेंगे। अगर कोई गलती हो रही हो ब्रजेश मिश्रा से, ब्रजेश मिश्रा की टीम से, चाणक्य विकास मोर्चा की टीम से, तो आपसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पे हमें बताइए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, जुड़ना ही नहीं चाहते। अब इतना कहने के बावजूद भी हम लोग 33 लोग जुड़े हैं। अब जरा सोचिए क्या होगा इस समाज का, क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, बुझिए। अब हम 33 लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि कम से कम 33 नौजवान मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका अदा करने के लिए समर्पित है। अविनाश श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि भैया आपके साथ हमेशा है और अच्छा यह लगता है कि आप गलत पे विरोध करते हैं। बिहार में हमारे अमित राज जी लिखते हैं कि बिहार में एमएलसी ब्राह्मणों को दूर रखा गया। अरे अभी तो आपको एमएलसी से दूर रखा गया है। आप गौर करके सोचिए। छोड़िए 33 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, जिन 33 भाइयों को लगता है कि इस बात को शेयर करना चाहिए, लिंक भेजना चाहिए, तो भेजिए। आपके हिस्से की हिस्सेदारी की बात करने आए। अरे हम तो पैसे से पत्रकार हैं जिसको लोग आज दलाल कहते हैं, और अगर मैं दलाली पर आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 सांसद से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। मैं कोई भी काम करने में सक्षम हूं, लेकिन मैं आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए प्रयास करता हूं। और हम ही नहीं, पूरा चाणक्य विकास मोर्चा, हर वो ब्राह्मण संगठन अपनी बात कहना चाहता है। तो आप अगर हमारी बात को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपको कोई अब परशुराम जी नहीं आएंगे अवतार लेने मेरे सामने। जहां से मैं बोल रहा हूं ठीक हमारे सामने हमारे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, और हम उनकी सौगंध दिखाकर कहते हैं कि शरीर का एक एक बूंद ब्राह्मण समाज को समर्पित था, है और रहेगा।
लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें कि अब मैं उन लोगों को निश्चित तौर पर इस बात को एहसास कराना चाहता हूं कि ब्रजेश मिश्रा का जो मोबाइल नंबर है 9431073769, आपके थाने में आपका FIR कराने के लिए, आपका वृद्धा पेंशन, आपका विधवा पेंशन, आपका विकलांग पेंशन और सरकार की तमाम तरह की योजना को बताने और उसको मदद करने के लिए नहीं है। सिर्फ अगर आप हमारे साथ जुड़ नहीं चाहते, अगर आप चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो क्या मतलब है फिर आपके नंबर को हमको सेव करने? मेरे मोबाइल में लगभग 10,000 से ऊपर ब्राह्मणों का नंबर सेव है और 10,000 ब्राह्मण भी अगर अब हमारे फेसबुक लाइव को नहीं देखना चाहते तो हम उनका नंबर, वो हमारे ना दामाद हैं, ना हमारे बेटे हैं, ना हमारे भाई हैं, ना ही हमारे सगे संबंधी हैं, ना ही हमारे मित्र सूची में अगर हैं, तो क्या मतलब है ऐसे नंबरों को सेव करके अपने मोबाइल का डाटा भरने का? मेरी बातें चुभेंगी आज। अभी आपने देखा होगा, पेपर पढ़े होंगे आप, टेलीविजन देख रहे होंगे आप, चीन की समस्याओं को भी समझ रहे होंगे। नेपाल जैसे देश जो भारत के सामने कहीं टिकेगा ही नहीं, हमारे बिहार के सामने कहीं टिकेगा नहीं, वह भी आज दिखा रहा है। इसके पीछे कारण है कि हम ब्राह्मण एकजुट नहीं हैं। पहले मुझे लगता था कि हम एकजुट हैं, दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अब लगता है कि सही में हम एकजुट नहीं हैं। अरे 90 लाख ब्राह्मण हैं, क्या हम नपुंसक हैं? क्या हम लोग छक्का हैं कि हम अपने भाई की बात आधा घंटा सुन नहीं सकते? अरे 2 घंटे ब्रजेश मिश्रा बोलता है, अरे मत सुनो यार, 10 ही मिनट सुनो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी भाई चाहे किसी भी संगठन से आकर बोलता हो, अगर समाज के हित के लिए बात करता है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा। हमारे प्रांजल पाठक जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र कौशिक का वर्णन भी अगली बार जरूर, उनसे बेहतर देशभक्त का उदाहरण बहुत कम लोग होते हैं। निश्चित तौर पे हम वैसे लोगों को लाना चाहते हैं, लाएंगे, ला भी रहे हैं, लेकिन यह ताकत तब बढ़ेगी ना जब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हो। अभी मैं यहाँ पे किसी फिल्मी डांसर को बुलाकर अगर लाइव करता तो शायद मोबाइल हैंग करने लगता। अरे हम कितना गिरेंगे? एक छोटा सा दोहा है कि नंगा चलना फैशन है, नंगा चलना फैशन है तो हम सब बहुत अभागे हैं, इस मामले में कुत्ते भी हमसे बहुत आगे हैं। क्या हमारा अस्तित्व जानवरों की तरह बन चुका है? अरे समाज के आप वह सजग प्रहरी हैं जिसकी अगुवाई में पूरा देश चलता है, और आज आपको एक MLC की टिकट के लिए सुशील मोदी का 4 दीवारी के आगे पीछे दुम हिलाना पड़ता है। और आप सोच लीजिए, कल्पना करिए, मुझे तकलीफ है इस बात का, मैं बहुत दुखी हुआ आज कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे अपने परिवार जिसका DNA ब्राह्मण का है, अरे अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ सोनू यादव जुड़ जाते हैं, हमारे साथ देवव्रत गणेश जुड़ जाते हैं, हमारे साथ बालिंदर रविदास जुड़ जाते हैं, हमारे साथ रविकांत पासवान जुड़ जाते हैं, हमारे साथ सभी जाति के लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो चौबे, दुबे, उपाध्याय, मिश्रा, पाठक, झा, तिवारी, शर्मा, ठाकुर, चौधरी, इनको सांप सूंघ जाता है। अरे क्या बताना चाहते हैं? हमारे अभिभावक जब हम जाते हैं किसी क्षेत्र में तो बोला जाता है कि ब्राह्मण बेंग है। मुझे लगता था कि बिल्कुल मिथ्या बात कहते हैं, गलत बात बोलते हैं, लेकिन शायद वो थक कर यह बात बोलते हैं। और आज वो स्थिति बेंग से भी बदतर है। अभी बरसात का समय है, मानसून चल रहा है, अगर आप बेंग की आवाज, एक बेंग की आवाज सुनेंगे, टर 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 करके लाखों बेंग एक साथ टरटराते हैं। पर हम ब्राह्मण चाणक्य के वंशज, परशुराम के वंशज, विद्यापति के वंशज, न जाने किनके वंशज, लेकिन जब शक्ति दिखाने की बात आती है तो DNA ही गड़बड़ होने लगता है, शक लगता है। 90 लाख आबादी बिहार की, 2.5 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, और हर राज्य में 50 लाख, कहीं 35 लाख, कहीं 40 लाख। आप ईमानदारी से गौर करके देखिए, ब्राह्मणों को ठेंगा के सिलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ भी हासिल नहीं है।
आप हमसे सवाल अभी से भी कर सकते हैं, जवाब देंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने आए हैं कि आपका डीएनए डायनासोर की तरह समाप्त करने का राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और उसमें गुनाहगार हम हैं, आप हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य रिश्तेदार हैं। आज हमारा साला साली हो, आज हमारा जीजा बहनोई हो, आज हमारा कोई अन्य रिश्तेदार हो, आप अगर एमपी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, वैसे भी रिश्तेदार बन जाएंगे जो आपको जानते और पहचानते तक नहीं। लेकिन जब आज आप संघर्ष की लड़ाई लड़ने निकले हैं तो आपके सामने एक भी व्यक्ति आकर नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हो रहा है? कहां से समाज ठीक होगा? आप इसी में लगे हुए, इको का आवाज ठीक नहीं आ रहा है, वीडियो ठीक नहीं आ रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाता है तो आपको इस स्थिति में रहना पड़ता। मैं आपको आज, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी आपको, पीड़ा है अंदर, पीड़ा है अंदर। हमने 15 दिन पहले अपने बड़े भाई जो सिर्फ ब्राह्मण के नाते डॉक्टर राधाकृष्ण मिश्र उर्फ भोला मिश्रा जी के लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को, यहाँ के संगठन मंत्री जो कहते हैं ब्राह्मण है, बहुत बड़े नेता हैं, त्रिपाठी जी को, नरेंद्र त्रिपाठी जी को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है और अपने कुल में जन्मे जिनका डीएनए ब्राह्मण है, जेपी नड्डा साहब को भी हम लोगों ने पत्र लिखा था, मेल किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक एमएलसी बार-बार एमएलसी बन गया। मैं सभी एमएलसी जो अभी चयनित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, शपथ करा लेंगे, मैं सबको बधाई देता हूं। संजय मयूर जी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमेशा सहयोग करते हैं, हमको मनोबल बढ़ाते हैं। सम्राट चौधरी जी मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री। आप सोचिए, मैं किसी भी मनोनीत विधान पार्षद के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप गौर से सोचिएगा, कोई पार्टी में 7 साल पहले आता है, वो एमएलसी बन जाता है और भोला मिश्रा जी को ठेंगा दिखा दिया जाता है। भोला मिश्रा जी को निर्णय लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिस पार्टी के लिए आपने अपने बच्चों का समय बर्बाद कर दिया, अपने पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अन्य रिश्तेदारों को वो समय नहीं दिया जितना पार्टी के लिए दिया, वह पार्टी आपको ठेंगा दिखा, आपको नहीं, ये भोला मिश्रा को नहीं, बल्कि संपूर्ण मगध के ब्राह्मण को ठेंगा दिखाने का काम किया गया है। और ये पेपर में छपा है आज कि सम्राट चौधरी के एमएलसी बनाने से वोटर मैनेज होगा, उनकी बिरादरी का वोट मैनेज होगा। अरे उनके बिरादरी से ज्यादा वोट है हमारा, उनके जाति से ज्यादा जागरूक वोटर है हमारे, लेकिन वो जानते हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका डीएनए जो है ये कंफ्यूजन में है, अंधभक्ति में है। आज हमारे मित्र सहरसा से रोशन पाठक जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि भाई जी, पहले लोग आंख में राजनेता धूल झोंकते थे, अब तो मिर्ची झोंकते हैं, मिर्ची। अब मुझे तो लगता है कि मिर्ची झोंकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो डीएनए वाले, जो ब्राह्मण डीएनए वाले हैं, हम जो सवर्ण डीएनए वाले हैं, इनकी आंख फूट चुकी है, अंधभक्त है, अंधभक्त। वैसी स्थिति में आप कल्पना करिएगा, वर्चुअल रैली, अभी हमारे भाई 50 से ऊपर पहुंच गए, 52-55 थे, पर उनको थोड़ा खराब लग रहा होगा, हो सकता है वो अंधभक्त हो, और इसमें जो लोग देख रहे हैं वो लोग नहीं भी देखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति, मैं ब्रजेश मिश्रा, एक व्यक्ति अपने अभियान को झुकने नहीं दूंगा
जैसे मोदी ने कहा था जी मैं तो झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, पर झोला लेकर आया हूं खाली, जैसा के लिए भर कर चला जाऊंगा। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को भर कर चला जाऊंगा, नीरव मोदी को नहीं लाऊंगा, महेश शाह को नहीं लाऊंगा। मैं वो अंधभक्त नहीं कि हमसे बड़े राजनीति के दिग्गज अगर हमारे साथ दोगलापन व्यवहार करें और हम उनके साथ मैत्री संबंध रखें, मैं वो काम नहीं करता। अरे आपके अपने गोदिये से मेरी बातें चुभती हो तो चुभे, आप वो जीने वाले लोग हैं जो अपने गोदिया से तो लड़ेंगे, अपने अगल बगल के पड़ोसी से तो लड़ेंगे, लेकिन जो आपका वोट का लुटेरा है, जो आपके वोट को लूटता है, उससे नहीं लड़ेंगे। तिरपन लोग पहुंचे, भागते हैं आ रहे हैं, भाग रहे हैं आ रहे हैं। आज मन व्यथित हो जाता है तो बोलता। मैं सुबह से रात्रि के 1 बजे तक मेरा मोबाइल तो घर 24 घंटे कभी स्विच ऑफ नहीं होता, लेकिन आप गौर करके सोचिए, जो आपको 24 घंटे में 18 घंटे सेवा दे रहा हो, वो आपसे मांग क्या रहा है? मैं आपसे मांग क्या रहा हूं? आपके हिस्से की हिस्सेदारी, आपको टिकट मिले, आपको उचित हिस्सेदारी मिले, आपको आरक्षण जैसे कोर से मुक्ति मिले। अरे मुझे तो नहीं चाहिए आरक्षण, मैं आज तक कभी फार्म ही नहीं भरा, नहीं चाहिए सरकार की नौकरी। लात मार दिया मैंने, जिस दिन आरक्षण नीति लागू हो गया मैंने लात मार दी कि अपने विद्या के दम पर, अपने मां सरस्वती की कृपा से अपनी प्रतिभा को दिखाऊंगा। लेकिन आरक्षण से मुक्ति के लिए ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी। अरे आप घोड़ा है और आपसे गधा रेस में जीत जा रहा है, इतना पर भी शर्म नहीं लगता है बेशर्मो? तो तुमको मृत आदमी हो, मृत। कुंभकर्ण तुमसे ज्यादा बेहतर था कि अपने भाई के आवाज पर वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तुम बुज़दिल बिल्कुल नपुंसक हो। शेषनाग द्विवेदी मारा जाता है, हमारे कई भाई मारे गए, बस फेसबुक पर जय जय परशुराम, जय जय चनक, आग लगा देंगे, बिजली गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, कुछ नहीं कर सकते। अरे आने वाले दिनों में तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारी माँ बहनों का बलात्कार होगा और तुम अंधभक्ति में शामिल रहोगे। कितने गिरोगे तुम? पीड़ा लगता है, अंदर से रोना आता है कि किसको जगाने चले हैं, किसको जगाना चाहते हैं जो आदमी मर चुका है। शायद मेरी गलती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाणक्य का वंशज हूं, चाणक्य का वंशज रहूंगा और प्रभु से मांगता हूं कि आरक्षण क्या कोई भी तरह का कानून बना दो, मुझे अगले जन्म में ब्राह्मण बनाना। अरे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते, जय श्री राम का में डर लगता है। जब कोई भाई लिखता है कि आज 1000 जय परशुराम रिकॉर्ड को बनाना है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए आगे बढ़े। अरे उससे पिताजी का उसका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, आपके क्षेत्र में आपकी भी ख्याति बढ़ेगी। और 5000 फेसबुक फ्रेंड है, सब दोगले हैं, ये सब के सब दोगले। आज मैं अपने फेसबुक लिस्ट से भी बहुत लोगों को बाहर करूंगा। मैं देखता हूं ये जितने फ्रेंड, अरे काहे का दोस्त है आप? जब किसी को आप मदद ही नहीं कर सकते तो आप हमको खून दीजिएगा, आप हमको किडनी दीजिएगा, आप मेरे लिए गोली खाइएगा। हम बेवकूफ हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आप बोले या ना बोले, हम जरूर बोलेंगे। कल शनिवार है, कल अतिथि संपादक कोई भी आएंगे और इस पे वक्ता के रूप में बोलेंगे। हम वोटर हैं, ग्रेजुएट हैं, अभी गया, मैं पटना में रहता हूं भैया, हम भोजपुर के रहने वाले हैं, मुझे क्या मतलब गया से? कोई एमएलसी बने, मैं बिहार विधान परिषद में मैं भी का मेंबर हूं। अच्छा मैं चाटुकारिता ही करना होगा
तो मैं किसी राजनीतिक दल का 5 साल तक अपनी पत्रिका केवल सच टाइम्स, अपने पोर्टल, अपने यूट्यूब, अपने अन्य जो माध्यम है उससे अगर चमचागिरी करना शुरू कर दूं तो 5 साल में मैं किसी भी राजनीतिक दल से एमएलसी बन सकता हूं, यह मैं जानता हूं। बावजूद इसके पिछले 20 वर्षों से आपके हक और आपके अधिकार के लिए लड़ता हूं। लेकिन आप क्या करते हैं? एक शेयर करने में पैसा लग रहा है, कमेंट करने में उंगली टूट जाती है। क्या आप विकलांग हैं? हाथ कट गया है आपका? निशक्त हैं आप? अगर नहीं तो आज दिखना चाहिए कि हमारे भाइयों के आगाज में, भाइयों की आवाज बहुत ताकत है। अरे सबके राजनीतिक दल में है क्या? कोई है भाई का लाल ब्राह्मण जो ये कहे कि इस पार्टी में हमारा वजूद है? भाजपा में हो, राजद में हो, जदयू में हो, कांग्रेस में हो, लोजपा में हो, बसपा में हो, सपा में हो, कोई भी पा में हो, आपकी औकात क्या है? अरे आपको तो जिला अध्यक्ष ने बनाना। आज उठाकर देख लीजिए अपनी जिला बिहार के कितने पंडित हैं, लेकिन उस जिला में वोटर कितने पंडित हैं, इस बात की कल्पना कर लीजिए। यह सब जानने के बावजूद भी आपको भाजपा वाला रखेल समझता, रखेल। अरे हम ब्राह्मणों से बेहतर तो वेश्या है जो अपनी औकात बता देती है बताने पर हम तो डीएनए के चाणक्य और परशुराम की बात करते हैं। पर है क्या? बुज़दिल, लाचार, बेबस, असहाय, निशक्त और नपुंसक भी। अरे हमारे सामने हमारे वोटों का कारोबार होता है और हम एमएलसी नहीं होते, हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। आप उठाकर देख लीजिए। अरे क्या जानना चाहते हैं? अब एक और बात बताना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार संभव था कोसी स्नातक क्षेत्र में, जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हमारा भाई गोविंद झा जी इस चुनावी मैदान में है। आप गौर करिए, यह ब्रिटिश हुकूमत का संविधान भले ही अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, ये जो संविधान है ये अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक है। भले ही गणतंत्रता की बात करते हैं। आप गौर करके सोचिएगा कितना राजनीतिक भेदभाव। कोसी स्नातक क्षेत्र में 14 जिला है, यानी कि कोई एमएलसी अगर जीत भी जाए तो अपने क्षेत्र का भ्रमण सही ढंग से नहीं कर पाएगा। कहा जमुई और कहा सुपौल। आपको बताना चाहते हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, यानी कि गंगा इस पार भी है, गंगा के उस पार भी 14 जिला मिलाकर एक स्नातक क्षेत्र बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कभी सोचा आपने? इसलिए बनाया जाता है और इसलिए बनाया गया ताकि इसके खरीदार मिल सके। क्योंकि जो ईमानदार छवि का लोग होगा, जो कर्मठ व्यक्ति होगा, वो इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि लंबा सफर, लंबा दायरा गरीबी में संभव नहीं है, संघर्ष में संभव नहीं है, तो जानबूझकर यह किया जाता है। जबकि पटना स्नातक क्षेत्र देख लीजिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र देख लीजिए, बहुत सारा स्नातक क्षेत्र जिसमें 4 जिला, 5 जिला, 3 जिला, 6 जिला। कोसी स्नातक क्षेत्र पर इतनी कृपा क्यों की करी? वो भी इसलिए, कहीं तो नहीं है कि बाढ़ में डूब जाए और कुछ जिला खेल जाए। अभी मानसून सत्र है, अभी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बरसात के समय में बाढ़ की क्या स्थिति है, किसी से छुपाए क्या? आप उस स्थिति को देखिए, समझिए, बुझिए। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के आप सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू, किसी विभाग के बड़ा बाबू नहीं है आप। इस बात को समझिए और एक व्यवस्था बनाइए कि गंगा इस पार, जिसमें जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका और भागलपुर, खगड़िया को एक बना दीजिए स्नातक क्षेत्र। एक विधान परिषद की सदस्य की संख्या भी बढ़ेगी और वह काम करने में उत्सुक भी होगा और कारगर भी। और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज को एक एरिया बना दीजिए।
पर करेंगे क्या? और हम जो ग्रेजुएट भाई हैं, हमको लगता है कि ब्राह्मण ग्रेजुएट है ही नहीं। कितने वोटर है स्नातक क्षेत्र में, कितने ब्राह्मण वोटर है? उनको इस सबसे मतलब नहीं है। बस बगल वाला मिश्रा जी का बेटा क्या कर रहा है, तिवारी जी की बेटी क्या कर रही है, चौबे जी का साधु क्या कर रहा है, उसकी साली क्या कर रही है, उसकी सरहज क्या कर रही है, उसका जीजा क्या कर रहा है, साले इसी में सबके सब मशहूर है। और मेरी बातें चुभती हैं। अरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना होगा। और अगर गोविंद जी ने अगर हिम्मत जुटाई है तो हम लोगों को संकल्पित होकर काम करना पड़ेगा। और गोविंद झा जी किसी ब्राह्मण के नेता नहीं। गोविंद झा जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके साथ खड़े हैं। उनका भाई मुखिया है, जहां से वो मुखिया है उस क्षेत्र में 100 ब्राह्मण वोटर है और 10,000 से ऊपर वोटर अन्य जाति के, वो मुखिया है। हम ब्राह्मण सब जाति के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमने अपने डीएनए में गड़बड़ी बदलनी शुरू कर दी। वर्ण संकर कहने पे खराब लगता है, बुरा लगता है, लेकिन आप ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? गुण क्या है आपका? शशिकांत दुबे जी आते हैं, बेहतरीन विचार रखते हैं, बताना चाहते हैं संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और भारतीय का अलौकिक इतिहास, तो आपको समझ में नहीं आता। हम जनक विकास मोर्चा में पिछले 2 महीने से अधिक समय से आपके 2 महीने से 3 में कोरोना के संक्रमण में आज वर्चुअल रैली हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी अन्य नेता आपसे जुड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने संक्रमण के, कोरोना के संक्रमण में आपको 2 बजे से लेकर 1 घंटा 2 घंटा आपका मन बहलाते हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, सिर्फ वोट के लिए नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? सुनना नहीं चाहते, अपने भाई को देखना नहीं चाहते। अभी मैं आपके इस लाइव पर बीएफ चला दूं, बोर्ड वीडियो चला दूं, तो मिलियन में चला जाएगा लाइक और शेयर। क्या आप वही देखना चाहते हैं? अरे वही देखना चाहते हैं तो बताओ, वह भी दिखाएंगे हम। तुम्हारे बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है वह भी लाइव चाहोगे तो देख सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए भेज रहा है व्हाट्सएप और ट्विटर पे, तुम्हारे साथ जो घिनौना खेल चल रहा है, वो सब डाटा हम लोग भी कलेक्ट करके रखते हैं। पीड़ा होती है, बहन बेटी किसी की हो, चाहे वो किसी जाति की हो, पीड़ा होती है। निर्भया के न्याय दिलाने में हम लोगों ने अथक परिश्रम किए, मिला न्याय। लेकिन आप अपना भाई चिल्ला रहा है, आपको सुनने से मतलब नहीं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सर पे अश्वनी तिवारी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? आप चिंता करेंगे कि भाजपा से आइएगा तो वोट देंगे, तो आप भाजपा के वोटर हैं या अश्वनी तिवारी के? आप भोला मिश्रा को सरकारी से जिताएंगे या किसी पार्टी की? तब तो किसी रेपिस्ट को भी भाजपा खड़ा कर देगी, आरजेडी खड़ा कर देगी, जदयू खड़ा कर देगी कि बलात्कारी है, तो क्या हुआ? आपको तो पार्टी चाहिए। बताओ, तुमको बलात्कारी चाहिए, हत्यारा चाहिए, क्रिमिनल चाहिए, या फिर सोशल वर्कर चाहिए जो तुम्हारे हक और अधिकार के लिए अपनी संपत्ति तक बेच देता है? अगर रामाशंकर दुबे गौ से लड़ेगा तो कुछ दोगले चरित्र वाले ब्राह्मण बात करते हैं कि पार्टी पर बात करिए। अरे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सगा संबंधी जब विवाह करने जाएगा तो उस समय तुमको अपना ब्राह्मण याद आने लगता है कि हम सकल दीपी है तो सकल दीपी में जाएंगे, कानकुब्ज है तो कानकुब्ज में जाएंगे, श्रोत्री है तो श्रोत्री में जाएंगे, सरजू पारी है तो सरजू पारी में जाएंगे, झा है तो झा में जाएंगे, भट्ट है तो भट्ट में जाएंगे, गिरी है तो गिरी में जाएंगे। तो भोटवा देगा फटे लगता है। उस समय में पार्टी चाहिए। हाँ, आपको चाहिए क्या? गुंडागर्दी चाहिए। अगर गुंडागर्दी चाहिए तो हमारे समाज में भी एक से एक वीर शिरोमणि, तो आप क्या करते हैं उस समय में कि नहीं नहीं है, हेट करते हैं, नफरत करते हैं उससे। हमारे हिमांशु शेखर जी का एक सवाल है, सत्य कह रहे हैं, आज हम लोग हर जगह पिछड़े हुए हैं, इसके कारण एकजुटता की कमी नहीं। भैया, हम पिछड़े हुए नहीं है। अगर बेटी को तिलक देने की बात हो तो ऐठन बहुत है, बहुत ऐठते हैं। लड़का वाला कहेगा कि नहीं हम तो दहेज लेते नहीं, जब जाइएगा तो कहेगा कि हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भले ही उनके घर में बिजली का कनेक्शन हो या ना हो, पर उनको फ्रिज जरूर चाहिए, उनको वॉशिंग मशीन जरूर चाहिए। तो हम
क्या चाहते हैं? कोई बात नहीं, ये आपका इंटरनल मामला है, दहेज लीजिए दहेज दीजिए, लेकिन जिस तरीके से आप अपने समाज के आपराधिक चरित्र वाले लोगों से नफरत करते हैं, तो जो आपके समाज में जो सकारात्मक शक्ति वाले लोग हैं उनको एक सहायता क्यों नहीं करते? और हम पिछड़े हुए कहा भैया, हम तो अग्नि जाति हैं, आप पिछड़े हैं। हिमांशु शेखर जी आप पिछड़े हैं, आप सवर्ण है, सवर्ण सोना है। आप अपने आप को कभी पिछड़ा मत कहना। तुमको सरकार कहती है कि तुम अग्नि हो, भले ही नीतीश कुमार पिछड़ा हो, भले ही मुख्यमंत्री हो, उनको आरक्षण का लाभ चाहिए, वो मुख्यमंत्री है, बावजूद इसके रामविलास पासवान को आरक्षण चाहिए, भले ही 1000 करोड़ के मालिक हो। आप सोना है, सोना, अपने आप को आप हीरा है, अपने आप को पिछड़ा करके अपमानित न करें। खराब लगता है, मुझे तो बहुत खराब लगता है। मैं अगड़ा हूं, मैं सामंती हूं, मैं मनुवादी हूं, मैं हूं मनुवादी। आज तो सबसे बड़ा मनुवादी नीतीश कुमार है। कोरोना में घर से बाहर नहीं निकला, आपसे मिल नहीं सका, हाथ नहीं मिला सका, आप उसको मनुवादी बोलेंगे? आप तेजस्वी को मनुवादी बोलेंगे? मायावती जी को मायावादी बोलेंगे? अखिलेश को मायावादी बोलेंगे? बोलेंगे मनुवादी? बोलेंगे नरेंद्र मोदी को मनुवादी, सुशील मोदी को मनुवादी? हम ब्राह्मण इसलिए मनुवादी हो? तो हाँ है मनुवादी। आपकी हिम्मत है तो बनो मनुवादी। हमारे एसएम झा जी पूर्णिया से है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा है कि हमारा सबसे बड़ा दर्द है, हम कहते खुद अति विद्वान, अपनों के प्रगति से होता है दर्द, हमें दूसरे से महिमा मंडल में हम ढूंढते हैं अपने स्वयं का आत्मस्वाभिमान। लोग हमें ठुकराते हैं, हम करते प्रतिकार नहीं, अपने अपमानों के बदले भरते कभी हुंकार को। बिल्कुल झा साहब, आप हम लोग के भाई हैं और आप चिंता मत करिए, आपके पूर्णिया में पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे और आप चुनाव जीतिएगा। प्रभु की इच्छा है आप चुनाव जीत कर आएंगे, और अगर आप चुनाव नहीं जीते तो यह हाथ पूर्णिया के ब्राह्मणों का होगा। आपने तो हिम्मत जुटाई है, जिनका डीएनए होगा वो आपको वोट जरूर देगा, और आपके डीएनए के साथ साथ हमारे भारत के सभी वर्ण, बल्कि मुस्लिम भाई भी मदद करें। लेकिन हम जिसके लिए लड़ते हैं भक्त बनते, वो कर क्या है, वो करता क्या है? आज बिहार में बैनर और पोस्टरों में भारतीय जनता पार्टी में संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी के अलावा कोई नहीं। क्यों? बहुत भूमिहार भाई भी नेता है। कुछ लोग कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण, हम भी मानते हैं, बिल्कुल परिवार मानते हैं। हमारे गुरुदेव है चंद्र प्रकाश सिंह, मैं भगवान विष्णु की तरह मानता हूं उनको, वो भी भूमिहार ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने बताया है कि हम क्षत्रिय हैं, हम कायस्थ हैं। आपकी औकात क्या है भाजपा की? बंधुआ मजदूर की, या यूं कहे कि रखेल की, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हमारे कुछ भाई लोग जो ब्राह्मण संगठन चलाते हैं उनको बहुत बेचैनी भी बढ़ता है कि ब्रजेश मिश्रा क्या बोलता है। चाटुकारिता करके नेतागिरी करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज चले जाइए लालटेन में, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी, यही दुनिया है इनकी। रघुवंश प्रसाद जैसे व्यक्तित्व जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जब थे, ग्रामीण मंत्रालय के, क्या काम नहीं किया उन्होंने? आज देखिए उनकी क्या स्थिति है राजद में। आइए जदयू, नीतीश कुमार, संजय गांधी, आरसीपी सिंह, श्रवण कुमार, यही है इनकी पार्टी। पैतरा भले ले लें, आप उठाकर देख लीजिए भक्तों, तुम्हारी स्थिति क्या है। और ये ब्रजेश मिश्रा
अकेला ब्रजेश मिश्रा नहीं है, सब बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। मुझे मालूम है कि मुझसे ज्यादा विद्वान मैं तो पढ़ा लिखा हुई नहीं, मुझे तो बोलते बोलते प्रैक्टिस हुआ, लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे ब्राह्मण भाई, जागो जागो जागो, नहीं तो बहुत पीड़ा होती है अंदर। कब जागोगे यार? हमारे जो युवा साथी हैं जो हमारे उम्र के, मैं भी कुछ दिनों में 50 पार कर जाऊंगा, लेकिन जो हमारे आने वाला जो भविष्य, हमारी जो पीढ़ी है, वह 18 साल से पहले ही बेरोजगार हो जाएगा। अभी तो 18 साल के बाद अब किसी रोजगार में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपके बच्चे 18 साल के अभी से ही आरक्षण के कोर से ग्रसित हैं। बच्चे हमारे पढ़ना नहीं चाहते, कहते हैं कि पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी क्या? अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी राजनीति की बातें होने लगी हो, और ये नरेंद्र मोदी आपको दिवस सबको दिखलाकर आ गया बुलेट ट्रेन। अच्छे दिन आ गए, 6 साल में अच्छे दिन आए, पुलवामा अटैक हुआ। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने यह नरेंद्र मोदी ने करवा दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान चीन को आंख दिखाने में सक्षम है तो बधाई के पात्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र है हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर तैनात है। हमारा एक पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, पूछेगा सवाल पूछते हैं। अभी चीन के पहले लद्दाख के बस कांग्रेस पार्टी का जो चर्चा आपको बड़े बड़े विचार अर्णव गोस्वामी जी देते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी जी। जब ये लद्दाख में अगर भारत के साथ घटना नहीं घटता, इसका मतलब कि आपका चैनल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। ये एक पत्रकार का दूसरे पत्रकार से सवाल है, आप 6 साल से क्या कर रहे थे? 6 साल पहले क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस की दोगली नीति के कारण लद्दाख में भारतीय सैनिक वहां परेशान है? अर्णव गोस्वामी जी, अब सवाल मेरा आपसे लिए, हम अंधभक्ति में इतने मशगूल ना हो जाए कि हम अपने खराब काम को भी अच्छा कर ले। आगे नीरव मोदी ये सवाल क्यों नहीं पूछते नरेंद्र मोदी से? आप अर्णव गोस्वामी जी, आप भी ब्राह्मण कुल में जन्मे गोस्वामी जी, आप है हिम्मत गोस्वामी जी, आप अर्णव गोस्वामी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं जी, बड़ी बड़ी हाथ चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर सोनिया बताओ सोनिया बताओ, तो नरेंद्र बताओ बोलने की औकात है तुम्हारी? पूछोगे सवाल, पूछो सवाल, तब पता चलेगा कि औकात क्या होती है। अरे फालतू में चमचागिरी करके आप रिपब्लिक भारत की ब्रांडिंग कर सकते हैं। रवीश कुमार यही सवाल पूछता था, उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया जाता है। पत्रकार का मतलब ही है सभी पार्टी से सवाल। मैं ब्राह्मण हूं, पत्रकार बाद में, मैं जिस कुल में जन्मा हूं, जिस कोख में जन्मा हूं, वो ब्राह्मण है। अब जब मैं अपने ब्राह्मण के नहीं तो मैं किसी पार्टी का हो सकता? पत्रकारिता का अपना धर्म है। अर्णव गोस्वामी जी, आप इस बात को गंभीरता से सुनिए। सवाल खत्म हो गए? सवाल आप क्यों नहीं पूछते कि पालघर में साधुओं की हत्या किसने की? वो चेहरे सर्जरी क्यों नहीं करते? फट गया आपका, सारी पत्रकारिता घुस गई अंदर। अरे सवाल अच्छा बात है, सोनिया गांधी करे, राहुल गांधी करे, अखिलेश यादव करे, मुलायम यादव करे, लालू यादव करे, तेजस्वी करे, कोई भी करे, अगर वो गलत काम करता है उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए, उठाना ही चाहिए। राहुल गांधी कोई भारत के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, और ना ही नरेंद्र मोदी, ये सेवक है हमारे, और हम नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, चौकीदार हूं, लेकिन आप विष्णु बना देते। सवाल करिए ना नरेंद्र मोदी से, सवाल करिए कि 6 साल में नेपाल का विदेश नीति कैसा था जो वहां दिखा रहे? अच्छी बात है, सवाल करिए। पर कभी सवाल आपने पूछा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की दशा और दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है? कौन है? अर्णव गोस्वामी जी बताएंगे आप? आज हमारे गिरी परिवार पर हमले हो रहे, बताएंगे आप उसी कुल में जन्मे है ना, आप हमारे डीएनए है ना, आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है ना, फिर आप सवाल वाजिब क्यों नहीं करते? सिर्फ पूछेगा सवाल रिपब्लिक भारत। जनता सब कुछ जान गई। कोरोना के संक्रमण में अर्णव गोस्वामी जी पहले चुनाव आवश्यक है बिहार में, या फिर
कोरोना से मुक्ति, इसमें सवाल क्यों नहीं पूछते नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से, सुशील मोदी से? क्यों नहीं पूछते? मत दूषित करिए पत्रकारिता। एक क्षेत्र बचा है ब्राह्मणों के लिए जहां पे आके अपनी मजबूती से बात करता है, और रवीश कुमार जी से भी मेरा यह सवाल है, आप सिर्फ भाजपा को टारगेट न करें, आप व्यक्तित्व को प्रणाम करें और जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है उनका काम करें। सिर्फ भाजपा खराबी काम नहीं करती, अच्छी भी काम करती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आप मजबूती के साथ काम करिए। ब्राह्मण भाइयों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आपको चाहिए। आप सोचिए, अभी आप मास्क लगा के घूम रहे हैं डर के मारे, मत हटा दीजिए और यहाँ नरेंद्र मोदी का फोटो लगा दीजिए। जो भाजपा वाले हैं नरेंद्र मोदी का मास्क के जगह पे फोटो लगा ले, सैनिटाइजर में पानी का 2 बूंद गिराए और उस पर नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा लीजिएगा तो नहीं आएगा कोरोना, सैनिटाइज हो जाएंगे आप। उसी तरीके से प्रताप तेजस्वी यादव को चेहरे पे लगा लीजिए मास्क, आपको नहीं आएगा। कह दिए कि हम लालटेन के भक्त हैं। आप नीतीश जी का फोटो लगा दिए, कहिए कि हम जदयू के भक्त हैं, हम बसपा के भक्त हैं, हम सपा के भक्त हैं, हम जाप के भक्त हैं, आपके भक्त हैं, हम के भक्त हैं, बाप के भक्त हैं। इतनी बातियां हैं। अरे कोरोना के संक्रमण में कोरोना से मुक्ति चाहिए। और ब्राह्मण भाइयों, बिहार के 90 लाख ब्राह्मण ताल ठोकते हो कि हम 90 लाख ब्राह्मण हैं। मुझे तो शक होता है हम ब्राह्मण हैं, ये भी हमको कभी कभी शक होता है। अरे हमें और हमारे राजनीतिक वजूद को डायनासोर की तरह विलुप्त किया जा रहा है। आपने नाम तो सुना होगा डायनासोर का, फिल्में भी देखी होगी, बड़ा भय लगता है। तो डायनासोर तो भगवान प्राकृतिक आपदा से विलुप्त हो गया, प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो गया। लेकिन ब्राह्मण राजनीतिक आपदा के कारण विलुप्त हो जाएगा, और इसके लिए जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हम ब्राह्मण भी हैं। आज हमारा क्षत्रिय अगर आवाज उठाता है, अगर कोई राजपूत आवाज उठाता है, उस पर ब्राह्मण क्यों नहीं आगे खड़ा होगा? ये राजपूत ब्राह्मण के कहने पर किसी का भी सर कलम कर देते थे। वो राजपूत को आज हम लोग अलग दरकिनार करेंगे। हमारे जो कास्ट, जो शिक्षा के मामले में आज भी जागरूक है, हमारे जो यदुवंश यादव है, जो हमारे कुर्मी भाई है, गोयरी भाई है, हमारे जो चंद्रवंशी भाई है, वैश्य वर्ग में सभी भाई है, इनका कोई योगदान को हम भूल जाएंगे? ये जजमान हमें जीवित रखने में हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं। हमारे जो शूद्र भाई है, जिनको आज SC/ST कहा जा रहा है, वो क्या हमारे साथ नहीं है? क्या वो हमारे मित्र नहीं है? क्या हमारे शादी विवाह और हमारे दुख के घड़ी में वो साथ नहीं रहते? अरे जब हम खून लेते हैं तब भी हम बात करते हैं। हमारा एक पत्रकार, मेरी माँ बीमार थी, एक घटना है कि मेरी माँ बीमार थी तो मेरा एक पत्रकार था शैलेंद्र बिहारी, वो मेरी माँ को खून दिया था। मैं उसका ऋणी हूं, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। भले ही मेरी माँ आज मेरे सामने नहीं है, मेरे हम लोग के बीच नहीं है, पर मैं इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं उस जन्म देने वाली माँ को कि ये बेटा का DNA खराब नहीं होगा और अपने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित करके काम करता रहेगा। अरे मेरी जब चीता जलेगी तो मेरे चीता के धुएं से भी जय चाणक्य, जय परशुराम का धुआं उठेगा। इस बात को भरोसा दिलाता हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी पहल करना होगा। आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते? अगर गलतियां हो रही हैं मुझसे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि अगर गलती हो रहा है तो क्या गलती हो रहा है, हम क्या सुधारें, कैसे सुधारें? आप मार्गदर्शित करिए, सुझाव दीजिए। और अगर आप हमसे बड़े हैं उम्र में, हमारे अभिभावक हैं, तो कान पकड़ के 2 तमाचा भी मारिए, हम बुरा नहीं माने, क्योंकि आप हमारे खून हैं। आपका हर वह डंडा मेरे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। आप अगर कान पकड़ के हमको ऐंठ देंगे और बताएंगे कि ब्रजेश तुम्हारी ये गलती है, तो मुझे लगेगा कि मैं सही दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं, हमारे अभिभावक हमारे साथ हैं। पर हम नहीं ऐसे कहेंगे, चुप्पी साध लेंगे, मौनी बाबा बन जाएंगे, अंधभक्त बन जाएंगे। तो आप ये जान लीजिए, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष,
ब्राह्मण अगर आप हैं तो कोई पूछ नहीं है। आप बिहार के 38 जिला, 2 पुलिस मुख्यालय जिला, 243 बिहार विधानसभा चुनाव, मैं चूंकि बिल्कुल आज बिहार में बात कर रहा हूं, बिहार में चुनाव इस पर बात कर रहा हूं। तो आप 38 जिला में 243 विधानसभा है, हम सिर्फ वोट देंगे, क्या हम नेता नहीं बन सकते? कोई पाप किया है हमने? कोई दोष है हमने? या अयोग्य है हम? अगर रामा दुबे अगर चुनाव लड़ना चाहता है गो से, ओबरा से अश्वनी तिवारी लड़ना चाहते, अगर चैनपुर से प्रदीप पांडे जी लड़ना चाहते, हमारे भोला मिश्रा से घाटी से लड़ना चाहते, हमारे मुन्ना पांडे हुलासगंज से लड़ना चाहते, घोसी क्षेत्र है उनका, घोसी से लड़ना चाहते, अगर हमारे एसएम झाजी पूर्णिया से लड़ना चाहते, हमारे नामनगर से रानी चौबे जी लड़ना चाहती है, हमारे रघुनाथपुर से हमारे अखिलेश पांडे जी लड़ना चाहते, हमारे कई भाई हैं जो महाराजगंज से भी लड़ना चाहते, हमारे भाई विनोद तिवारी जी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सीवान के जिला 23 से, हमारे कई भाई गोपालगंज से, मोतिहारी से, बेतिया से, मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, सहरसा से, सुपौल से। तो क्या हम सिर्फ वोट देंगे या सिर्फ अंधभक्ति करते हैं? हमारे कई युवा साथी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेकर बोल रहा हूं और किसी को बुरा लगना भी नहीं चाहिए, और लगना करेगा तो क्या उखाड़ लेंगे मेरा? जब वो नरेंद्र मोदी का नहीं उखाड़ सकते, नीतीश कुमार का नहीं उखाड़ सकते, सुशील कुमार मोदी का नहीं उखाड़ सकते, तो इनसे कम प्रभाव मेरा नहीं है यहाँ। भले ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एमएलए एमपी ना हो, लेकिन हम जहां हैं हमारी शक्ति उससे कम नहीं, क्योंकि मेरे वोट से नीतीश जी सीएम बनते, मेरे वोट से नरेंद्र मोदी जी पीएम बनते, उनसे ज्यादा पावर मेरे पास है, क्योंकि मैं आम जनता हूं, आम वोटर हूं। तो इस बार आगाज तो होगा, परिणाम जो भी हो हम हारेंगे। कोई माई का लाल हमको हारने से भी कोई रोक देगा क्या? एगो भोजपुरी में कहावत बा हमनी के, हम भोजपुर जिला के बानी, भोजपुरी बोली ला कभी कभी, तो हमनी के एगो भोजपुरी में कहावत बा। हमारे भाई प्रदीप पांडे जी रविवार के दिन जब बोलत रहन था, हम ई बतवा लिखले रही, तो वहां के बोलनी कि हम समझ ना पानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो हमने के वो भोजपुरी में कहावत में बहुत प्रचलित कि कोई भी व्यक्ति के रिजल्ट पे चर्चा होकेला तो ओकरे खातिर ई दोहा बनावल गइल बा, कहावत बनावल गइल बा कि फर्स्ट न त सेकंड न त थर्ड कहां जाई, फर्स्ट न त सेकंड न त थर्ड कहां जाई, अब पास न त फेल के करा बाप से रोकाई। फेल होने से कोई रोक देगा क्या? फेल होने से कोई रोक देगा? लेकिन याद रखिएगा, आप किसी गांव में हो, किसी पंचायत में हो, प्रखंड में हो, अनुमंडल में हो, जिला में हो, प्रदेश में हो, देश में हो, अगर आप ब्राह्मण है, ब्रह्मत्व है, डीएनए अगर ब्राह्मण का है, और अगर ब्राह्मण को आपने वोट नहीं दिया तो आप दोगला है, दोगला। बुरा लग रहा होगा, मत बात करिएगा ब्रजेश मिश्रा से, नंबर डिलीट कर दीजिए ब्रजेश मिश्रा का। मैं वैसे भी दोगले लोगों से के साथ नहीं रहना चाहता, मैं 5 ही लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन मर्द लोगों के साथ रहूंगा जो वास्तव में चाणक्य परशुराम का वंशज है। बहुत चीज होती है। अभी हमारे एक गिरी परिवार को पुलिस तंग कर रही है, कोई मतलब ही नहीं, और कोई कुछ नहीं बोलता। बड़े बड़े पद पे बैठे हमारे ब्राह्मण समाज के जज हैं, एसपी हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीएम है, एसडीओ है, सीओ है, वीडियो है, पता ना काका है, बड़के ईमानदार हैं, लेकिन इनका संपत्ति के जांच जब होगा तो पता चलेगा कि कितने ईमानदार थे। हम और आप जब मदद मांगने जाएंगे एक आम जनता के हैसियत से, छोड़िए डीएनए की बात, आम जनता के हैसियत से जाएंगे तो ये ईमानदारी का पोतीला बांध के हम लोग को थमाते हैं और बताते हैं कि मैं तो ईमानदार हूं। अरे पटना के अगर जिस दिन ब्रजेश मिश्रा को मौका मिल गया, जिस दिन ब्रजेश मिश्रा सदन में पहुंच गया, जिस दिन मौका को हाथ में मैंने ले लिया, अवसर को प्राप्त कर लिया, तो मैं बताता हूं डीएनए रखने वाले ब्राह्मण भाइयों, अगर तुमने हमारे समाज को छला है, ठगा है, उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाएंगे तो 500 रुपया देंगे, और वो भी तब जब हमारा परिवार वहां बैठा। शर्म लगना, थू ऐसे समाज पर।
बुरा लगता, बुरा लगेगा, तकलीफ होती। आप जानते हैं ब्राह्मण क्यों नहीं मरता आगे? आप सब लोग जानते तो है ही, और उसका पूरा अनुपालन करते हैं। जानते हैं क्या है? क्रोध। हम ब्राह्मण क्रोधी ज्यादा है, उससे भी बड़ा खतरनाक जो बीमारी है, जैसे आरक्षण जो है वो है इस देश के लिए। गधा पास कर जा रहा है रेस में, घोड़ा बेचारा वही है। अब गधा को अवार्ड मिल रहा है, भैया तुम तो बड़े तेज धावक हो। अरे बुझदिल, घोड़ा को दौड़ने ही नहीं दिया, साले गधे को कह दिया कि घोड़ा हो गया। तो यहाँ तो नस्लें बिगाड़ने का चक्कर चल रहा है। डीएनए तो खराब होगा ही, डीएनए तो खराब होना लाजमी है। जब गधा घोड़ा को उपाधि लेने लगेगा तो होगा, यही होगा। और इसी तरीके के, ठीक जैसे आरक्षण एक कोण है, उसी तरीके से ब्राह्मण का सबसे बड़ा, शायद भगवान का ही लगता है कि अभिश्राप मिला हुआ है, ईर्ष्यालु बहुत। अच्छा, ब्रजेश जी का टीआरपी बढ़ा देंगे, ब्रजेश जी को हम शेयर कर देंगे, ब्रजेश जी को हम नेता बना देंगे। अरे नेता बनाने के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ प्रयास करता है, अगर उसके जन्म कुंडली में, उसके भाग्य में अगर नेता बनने के लिए लिखा है तो कोई माई का लाल रोक देगा, कोई उसको सदन जाने से रोक देगा, पहुंचेगा ही। लेकिन उस समय में फिर वही एहसास कराता है कि आपके दम पर नहीं, मैं अपने भाग्य के दम पर मैं इस सदन का हिस्सेदार हूं। लेकिन अगर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ ईमानदारी से अगर चयन कर ले कि हमें हमारे वोट के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, तो हिस्सेदारी मिलेगी। भीख मांगने वाले को ही भीख मिलता है। आपको भीख मिल रहा है क्या? आप घर में बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलता है। नीतीश जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट है ना भाई, आपको रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, मिल रहा है आपको। चाहे आप दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मिलबो नहीं करेगा, अब मिलना भी नहीं चाहिए तुम जैसे बुज़दिल हो, क्योंकि तुम तो बेरोजगार हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो अंधभक्त हो, किसी न किसी पार्टी के तुम पॉलिटिकल वर्कर हो। तो जहां आपको कुछ आमदनी हो रहा है तो फिर क्यों मिलेगा? नेता जानते हैं इस बात को। और हम बेरोजगार होने के बाद बेरोजगारी भत्ता के लिए अपने सदस्य से, एमएलए से, एमएलसी से, एमपी से नहीं कहेंगे। लेकिन जब बटन दबाने की बात होगी, हमारे राजेश पांडे जी लिख रहे हैं कि 1.25 लाख से 1 लाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊं। बिल्कुल राजेश भाई, आपकी बातें कभी कभी चुभती जरूर है, लेकिन आप हमारे भाई हैं और रहेंगे। और आप जैसे भाइयों के दम पर ही हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं। अगले महीने जुलाई महीने में हमारे अभी जो 57 भाई देख रहे हैं, 58 थे, एक भाई भाग रहे थे लेकिन जुड़ गए। तो आज हम सबका पैनी निगाह रखे हुए, क्योंकि मैं भी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं कि मैं किसी का पट्टा में काम करवाता रहूं। और वो आदमी हमारे चाणक्य विकास मोर्चा पर, हमें एडिटर ब्रजेश मिश्रा पर वो सुनना भी नहीं चाहता, तो मैं उनका कोई एजेंट नहीं कि मैं पट्टा में बैठ के उनका मानवाधिकार आयोग में डीजीपी के, मुख्यमंत्री और राज्यपाल है यहाँ वहां मैं उनका आवेदन जमा कराता चलूं। मैं अपने प्रतिनिधि को पैसा देता हूँ, वेतन दिया जाता है, वो आदमी अपने समय में से काट कर वो सब काम करता है। तो आपके लिए मैं जब ये काम करता हूं और आप हमको दुर्बल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, तो अभी देखिए 57 से भाग के चले आए 43 पर लोग। बहुत लोग को दर्द हो गया कि भैया 1 घंटा मेरा डाटा खत्म हो गया होगा। तो भाड़े के टट्टू हैं आप मेरे लिए 2 GB डाटा नहीं बर्बाद कर सकते, और हमसे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए 2 घंटा बर्बाद करें। आप हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते, आप हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं कर सकते, और हम आपके आग्रह पर दौड़ चले। आप गौर से सोचिएगा कि आज ये ब्रजेश मिश्रा मुखरता के साथ आपकी आवाज उठा रहा है। हम टारगेट पे हैं कई नेताओं के, कई लोगों के। कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है मेरा, बावजूद इसके मैं निर्भीक होकर आपके लिए लड़ रहा हूं। और आप जब मेरे राम नाम सत्य में भी साथ नहीं है तो काहे का दोस्ती, काहे का फेसबुक फ्रेंड, किस बात के फेसबुक फ्रेंड? 5000 संख्या है, मैं आपका सिर्फ जन्मदिन और मेरे यूनिवर्सिटी में आपको बटन दबाऊं? ये सोचना पड़ेगा और सोच के काम करना पड़ेगा।
ये ठेकेदारी सिर्फ रामाशंकर दुबे नहीं लेगा, ये ठेकेदारी सिर्फ चंद्रप्रकाश तिवारी नहीं लेगा, ये ठेकेदारी अखिलेश पांडे, आनंद मिश्रा, जितेंद्र पाठक, कन्हैया मिश्रा, विष्णुदत्त पाठक, मुकेश मिश्रा, अमृत रंजन मिश्रा, नवदीप दुबे, अनिल तिवारी, पुष्पा त्रिपाठी, कमल किशोर त्रिपाठी नहीं लेगा। या ठेकेदारी जो है ना भोला मिश्रा, मंटू मिश्रा, आपके हमारा अविनाश पांडे, सिर्फ यही लोग नहीं लेंगे। हमारे रोशन पाठक है, कई झा जी है, हमारे विजय भूषण झा जी रोज बेचारे शेयर करते हैं, भरपेट शेयर करते हैं, बहुत से भाई हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। एक भाई ने हमारे लिखा है, सत्य प्रकाश नाम है उनका, कि इस चुनाव में हम ब्राह्मण समाज को अपनी शक्ति का एहसास कराना ही होगा। भैया सत्य प्रकाश जी, आपका नाम ही है सत्य और प्रकाश, आपने सत्य को प्रकाश दिया है। अब आपके डीएनए, हमारे डीएनए के जैसे लोग जो हैं उनको सत्य और प्रकाश चाहिए, तो सत्य प्रकाश की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो भगवान जाने, कलयुग है, फिर मौका मिले या ना मिले। लेकिन ये ब्रजेश मिश्रा 2026 तक आपके साथ खड़ा है। 2026 के बाद मैं भी वृद्ध होने की दिशा में अग्रसर हो जाऊंगा, तो देह में जान नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा, शायद हम उतना काम नहीं कर पाए जो आज कर रहे हैं। लेकिन 2026 तक मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हम भागेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी नहीं हटेंगे। एसएन झा जी बोलते हैं कि हम बेचैन हैं, हम आहत हैं, ब्राह्मण की है परवाह हमें, लेकिन यह दुर्भाग्य है कैसा, ब्राह्मणों में हमारी चाह नहीं। चाह है एसएन झा भैया, चाह है, पर क्या करे, आदत से लाचार है। हमने इसीलिए एक बार कहा भी है कि खोलता है जल वही, खोलता है जल वही जिसमें आग की बुनियाद होती है, ब्राह्मण जिंदा है वही जिसकी हर भुजा फौलाद होती। हमारे आनंद मिश्रा जी लिखते हैं, जो भी पार्टी में जुड़े हैं ब्राह्मण, वह पार्टी के तलवे चाटते हैं। इस डर से गाली सुनकर ब्राह्मणों के हक की बात नहीं करते हैं कि कहीं कान पकड़कर पार्टी से बाहर नहीं निकाल दिए। आपको क्या लगता है आनंद जी कि इनको आनंद आ रहा है पार्टी में? इनको 2 समोसा खिलाया जाता है तब जब कोई काम हो। आप सुशील मोदी जी से पूछ लीजिए कि बिहार में हर जिला में 1, 2, 4, 10, 5 लोग होंगे उनके, इनको वो व्यक्तिगत जानते हो, निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम है, लंबा अनुभव है उनका। लेकिन जरा पूछिए कि उनको मोबाइल नंबर पर बात कर लेंगे कोई ब्राह्मण, उनसे बात हो रहा है उनसे सीधा, वो कोई काम करवा देंगे आपका। अगर आप ब्राह्मण है तो क्यों नहीं ब्राह्मणों के हक और अधिकार के लिए आप अपने पार्टी से आह्वान किया आपने? जो भी पार्टी में नेता है, ब्राह्मण के नेता है, उन नेताओं से मेरा सवाल है जो ब्राह्मण नेता है, सवाल तो है ही, ब्राह्मण कहने का मतलब ही सवाल है, लेकिन हम ब्राह्मण से सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने डीएनए पर आज बात कर रहे हैं कि भैया आप ये बताइए, आपके पार्टी में आपकी औकात थी है? आपने सवाल किया कि कोरोना के संक्रमण में आपकी पार्टी ने कितना मदद किया? कोई पार्टी किया मदद? कोई किया? लेकिन हम ब्राह्मण क्या करेंगे, जाए कोई विकल्प है, कोई विकल्प है तो हमारे पिताजी है क्या? कोई राजनीतिक पार्टी वाला कोई धरोहर देगा? आपका वोट आपको परिवार में अगर जाएगा तो एहसास तो होगा ही कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। एहसास कराना होगा गो की धरती, देवभूमि के रूप में, भगवान शुद्ध की नगरी, देव मूंगा जो कहते हैं औरंगाबाद में देव, हम लोग औरंगाबाद से गो विधानसभा क्षेत्र से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, 243वां बिहार विधानसभा चुनाव में चाणक्य विकास मोर्चा सीबीएम की चर्चा होगी, हो भी रही है। कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको इस बात का एहसास हो गया ना हो कि चाणक्य विकास मोर्चा हमारा 10,000 वोट बिगाड़ देगा। हम कुछ करें या ना करें, आज गौर करके सोचेगा। हम भी पत्रकार है भाई, घास छील के पत्रकारिता नहीं करते, पढ़ते हैं। और मुझे मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र में
2000, 1000, 500, 2200, 2400, 3600, 4000 वोट से चुनाव जीतते और हारते हैं। बहुत कमी है जहां पर 40,000, 30,000 का फासला रहता है। तो कम से कम 100 को विधायक को तो हरवाइए देंगे ना, टाल ठोक के हरवा देंगे, जीते या ना जीते कह के हरवा देंगे। इतना काम तो करेंगे ही कि भैया हमारे पार्टी को, हमारे लोगों को अगर टिकट नहीं मिला, मदद नहीं मिला तो आप अंधभक्ति में शामिल रहिएगा, अंधभक्ति में आप शामिल रहिएगा। आपको दिखाई देगा कि क्या होने रहा है, क्या हो रहा है। रविशंकर कुमार मंटू जी एक लिखते हैं कि भोला मिश्रा जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इन्हीं के साथ बीटीएमसी की सदस्य रही महिला नेत्री को उनके दल ने सदन का सदस्य बनाया। तो क्या कीजिएगा? वो जानता है कि भोला मिश्रा और भोला मिश्रा का परिवार कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये सब बंडबरू है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके डीएनए खराब है, ये अंधभक्ति में मशगूल है। इनको क्या मतलब है भोला मिश्रा से भाई? हाँ, भोला मिश्रा जब एमएलसी बन जाए तो भोला मिश्रा जी का लाभ इनको जरूर मिलना चाहिए कि भोला भैया ठेका दीजिएगा, ये जरूर करने पंडित पहुंचता है। आज अश्वनी चौबे, मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, हमारे सतीश चंद्र दुबे, गोपाल जी ठाकुर, मनोज झा, आप गौर से सोचिएगा कि क्यों खुलकर नहीं बोलना चाहते। वो जानते हैं कि हमारा डीएनए हमारे साथ नहीं है। आप एहसास कराइए अश्वनी चौबे को, आप एहसास कराइए अपने मंगल पांडे को, विनोद नारायण झा को, पप्पू पांडे जी पर मैंने प्रतिक्रिया दी थी, वो जदयू में है ना भाई। और मैं नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ, मैं नीतीश कुमार का कभी विरोध नहीं करता, नीतीश सरकार का विरोध करता। पप्पू पांडे जी नीतीश कुमार की पार्टी से जदयू में है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते हमने पप्पू पांडे पर जो हमले हुए राजनीतिक, उसका विरोध हम लोगों ने किया। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाणक्य विकास मोर्चा को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सब काम हो। हम लोग के बड़े भाई आचार्य रामदास झा जी, आचार्य रामदास झा जो राजनीतिक भविष्य के वक्ता हैं, और कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं हो, चाहे वो राजद हो, सब पार्टियां जानती हैं। आचार्य रामदास झा जी की भविष्यवाणी और उनका जो वैदिक तंत्र है, हमारे विनोद वैदिक झा जी, प्रशांत झा जी, ब्रजेश शुक्ला जी, हमारे संजय चौधरी जी, हमारे अरुण मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई उमेश कुमार मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी, राणा साधना जी, गुड़िया पाठक जी, बहुत से साथी हैं। और हमारे आचार्य रामदास झा जी, आप एक 5 मिनट का समय इस विषय पर भी लेता हूं। जिनको जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए रहेंगे। आपको बताता हूं पीड़ा क्या है। हमारे बड़े भाई हैं आचार्य रामदास झा, यह अपने जमीन में गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं, गुरुकुल को दान किया है। इनके अपने जमीन में ठाकुरवाड़ी है, और वहां पे एक यादव जी अपने गुंडागर्दी के दम पर उस ठाकुरवाड़ी को कब्जा करना चाहते हैं, धीरे धीरे कब्जा कर भी रहे। हद तो तब है जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने का स्वांग भी रच दिया गया कि अतिक्रमण हटा दिया गया। मधुबनी की दोगली प्रशासनिक नीति की वजह से हमारे बड़े भाई आचार्य रामदास झा जी डर के साये में जी रहे हैं। और हम ब्राह्मण कहते हैं कि हम जय परशुराम और जय चाणक्य वंशज हैं। हमारा कोई भाई पर आंख उठाएगा, उस साले का हाथ फोड़ना पड़ेगा, उसकी हाथ काटनी पड़ेगी, भले ही वो कानूनी काटने का तरीका हो, लेकिन हमें संकल्पित होकर एकजुटता का परिचय देना होगा। और आचार्य रामदास भैया, ये ब्रजेश मिश्रा आपके साथ खड़ा है, और ये ब्रजेश मिश्रा आपके साथ खड़ा है तो आपके साथ लाखों ब्राह्मण भाई आपके साथ खड़े हैं। आप चिंता मत करिएगा, आप चिंतित मत होइएगा। आप कल जा रहे हैं मधुबनी, हम जानते हैं कि आप कल मधुबनी जा रहे हैं।
आप उस जगह का मुआयना कर लीजिए। चलो मधुबनी का नारा लगेगा और हम लोग पटना ही नहीं बल्कि बिहार के 38 जिला से लोग पहुंचेंगे आपके उस जगह पे और हम पूजा अर्चना करेंगे। कोरोना से मुक्ति के लिए वही वैदिक यज्ञ भी आप करवाइए, हवन करवाइए और पूरा टीम आपके साथ खड़ा है। हम लोग के भाई, आपके ही क्षेत्र के हमारे भाई इंजीनियर आशुतोष कुमार झा जी भी एक संगठन चलाते हैं, उनका भी पुरजोर समर्थन आपको मिलेगा। आप उनसे पूर्व परिचित हैं, आपको उनका भी सहयोग मिलेगा। हम जानते हैं कि जब ब्राह्मण के हक और हकूक की बात हो तो इंजीनियर आशुतोष झा भी पीछे नहीं बैठेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इस युद्ध में वो भी आपके साथ हो। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे ब्राह्मण भाइयों पर हो रहे अत्याचार का हम कानूनी रूप से पुरजोर विरोध करेंगे। कानून में शक्ति है और हम कानून में भरोसा रखते हैं, लेकिन अगर आप हाथ काटेंगे तो हाथ के बदले हाथ तो लेंगे हम भी। इस बात को याद रखिएगा हमारे कोई भी परिवार के साथ। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्राह्मण की बात करते हैं, हमारे कई साथी हैं। अरे हमको तो रविकांत पासवान बहुत मदद करता है, बालेश्वर रविदास बहुत मदद करता है। हमारा साथी है सलाम सामरी, फयाज अला मुन्ना, यूसुफ खान, मोहम्मद सरघाटी से, हमारे सरघाटी से आते हैं मोहम्मद सईद। बहुत से ऐसे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो मेरे लिए खून का एक एक कतरा तक बहाने के लिए तैयार रहते हैं और कई बार बहा भी चुके हैं। मुझे अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी सबका प्यार सरे मिला है। मैं सबका ऋणी हूं। बावजूद इसके मैं डीएनए की बात करता हूं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की मदद करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सवाल है तो पूछिए, नहीं तो अगर बहुत लोगों को बहुत चीज बुरा भी लगा होगा, बहुत लोग भाग भी रहे, घट रहा है संख्या। बप्पा मैया रे मैया, इतना टाइम ले ले ब्रजेश बाबू, हमारे तो डटवे खत्म हो गए। हम कैसे सुनिए इनका बात? तो हम बाजी छी तो फालतू ना बाजी छी। अब हम सब भाषा धीरे धीरे सीख रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में अंग क्षेत्र हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, अंग्रेजी हो, हर क्षेत्र में आपको हम आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे कि अब एक ब्रजेश मिश्रा लाखों ब्रजेश मिश्रा के रूप में तब्दील हो चुका है। हमारे परितोष कुमार सिंह लिखते हैं कि इस महासंग्राम शुरू हो चुका है। बिल्कुल भाई, सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से इन लोगों ने हत्या किया है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो ये खान जो फैमिली है, ये मुसलमान इस्लाम को भी गाली सुनवाते हैं। ये सिक्स पैक और हकलाहा, मैंने तो नाम ही रख दिया है हकलाहा। शाहरुख खान का मतलब हकलाहा। आप सुशांत सिंह, सरोज, मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, संजय मिश्रा जैसे कलाकारों का गला घोटा जा रहा है। और बिहार सरकार करती क्या है? बड़ी बड़ी बात करती है। बरसात आया है तब इनको बैराज बनाने का सुझाव। नीतीश कुमार जी की सरकार को बरसात के समय में, बारिश के समय में, जब बाढ़ का समय है तो प्रारूप बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, डीपीआर बन रहा है। तो 15 साल से वहां पर फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। अब जरा सोचिएगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा लालू जी का स्टाइल सीखे। इसे लालू तो हो नहीं सकते, लेकिन लालू यादव एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो है। अभी कोरोना के संक्रमण में वो बाहर होते तो नानी याद करवा दिए होते नीतीश कुमार का, सुशील कुमार मोदी का, लेकिन कह दिया जाएगा भूरा बाल साफ करो। तो ये घर बैठे बैठे नीतीश जी या सुशील मोदी जी जो सवर्ण को साफ कर रहे हैं और हम सवर्ण। अभी एक भाई ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भाई ने कहा कि मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं। तो कोई एक शर्मा जी बोले कि नहीं, मैं तो इसी पार्टी में रहूंगा। मैं पार्टी से हटने और इस्तीफा देने की बात नहीं करता, लेकिन अगर एक भाई अपने हक और हकूक की लड़ाई की बात कर रहा है तो इसको चर्चा पे तो आपको सोचना ही चाहिए। काम तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो बहुत। हमारे संकेत झा जी पता नहीं, पहले तो हा लिख दिए, अब व्यंग किए कि क्या किए नहीं मालूम। इसके बाद लिखते हैं कि बिल्कुल सही बाजी छी। मतलब लगता है कि जो भी हो। अब एक हमारे भाई है, वो जितेंद्र पांडे जी है, वो फोन लगाने लगते हैं। हमारे कई साथी हैं जिनको मैं पढ़ता हूं कि कौन कौन लोग हैं, क्या है। हमारे मदले उपाध्याय जी लिखते हैं कि भैया हम इस बार के इलेक्शन में कम से कम 100 भाइयों को सदन पहुंचा देना है, तब भी
जाकर हम लोगों का कार्य सफल होगा। अरे 100वें को काहे की बात करते हैं? 100 की ही बात क्यों करते हैं? आप बात करिए ना 243 में 43 विधायक पहुंचेंगे मधुले भाई, काहे 10 पर सरेंडर कर गए? सब का सब जीतेगा चुनाव, जहां जहां से लड़ेंगे सब जीतेगा, ये संकल्प लेना है। और जो हम लोग को हरवाएंगे उनको टाल ठोक के हरवाने का भी संकल्प लेना होगा। हम जीतेंगे या हम लोग, कुछ भाई लोग हैं जो जबरदस्ती करने लगते हैं, फोन करने लगते हैं, काटने के बाद भी फोन करते हैं कि भैया समझना चाहिए कि अगर एक बार में नहीं उठा रहा है तो नहीं करना चाहिए, काम होगा ब्रजेश मिश्रा का, लेकिन लाइव करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। ऐसे ऐसे बेशर्म डीएनए वाले भाई हमारे पास बहुत थोक भाव है कि उसी टाइम पे पक्का फोन करें कि ये 2 बजे से 4 बजे बोलता है, उसी समय डिस्टर्ब करें। भाइयों, रामाशंकर दुबे जी लिखते हैं चाणक्य विकास मोर्चा जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो आप जरा सोचिएगा, हमारे सुमन कुमार मिश्रा जी लिखते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में ब्राह्मणों का कोई भी महत्व नहीं देता। कह देगा आपको? आप महत्व के लायक है क्या? आप महत्व के लायक हैं? अगर आप महत्व के लायक हैं तो आपको वोट देगा, महत्व भी देगा। लेकिन आप महत्वहीन हो गए हैं। वो जानता है कि आप पिछलग्गू है, बंधुआ मजदूर है, झोलटंगुआ है आप, तो क्या महत्व देगा? आप उससे ऊपर उठिए, देखिए महत्व मिलता है। मैं नहीं जाता किसी राजनीतिक पार्टी में, उनका बैंक खोल देंगे, खोलते रहेंगे, मेरा जितना क्षमता लगाते रहेंगे। महत्व बनाना पड़ता है भाई, महत्व को बनाना पड़ता है। दीपक कुमार पांडे जी लिखते हैं कि कई बड़े पार्टी में हमारे ब्राह्मण समाज उच्च पद पर पदस्थ है, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है जब कभी भी धोखा से भी वो समाज के बारे में सोचे। अरे भैया, तो समाज ने नहीं बनाया है उनको, समाज ने उनको नहीं बनाया है, उनको तो बनाया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। कहे आपके बात सोचेगा? आज ब्रजेश मिश्रा आपको बोल रहा है तो आप हमको मदद नहीं करेंगे। कल हमको कोई पार्टी वाला भेज देगा सदन में तो हमको तो मजबूरी हो जाएगा उसकी चाटुकारिता करना। लेकिन अगर आप हमको एहसास कराते हैं कि हम आपके साथ हैं तो निश्चित तौर पर एक मदद मिलेगा। इसलिए महत्व को बनाना पड़ेगा और एहसास भी कराना पड़ेगा। विकास तिवारी जी लिखते हैं कि कभी भी ब्राह्मण ठान ले तो चंद्रगुप्त बना सकता है। बिल्कुल भाई, ठान लीजिए। विकास तिवारी भाई, नाम भी विकास है आपका, आप तिवारी भी हैं। ठान लीजिए, संकल्प लीजिए, सौगंध लीजिए कि हम वोट ब्राह्मण को ही देंगे, हम वोट ब्राह्मण को ही देंगे। इस बात को आपको ठान लेना पड़ेगा और हमको आपको इस बात को चर्चा करनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग काम करें और क्या करें। इस दृष्टिकोण से हमको ये करना पड़ेगा। लगता है कि बैटरी मेरा माइक का थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन बावजूद कि हमें 1 सेकंड में ठीक कर लेंगे। और 243 विधानसभा क्षेत्र में से मैंने बार बार कहा है, हम बार बार आपको कहते आए हैं कि आप निश्चित तौर पे अपना काम करते रहिए। कैसे काम होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए, इन दिशा पे हम लोगों को सोचना चाहिए और हम लोगों को इस बात पे फोकस करने की आवश्यकता है कि हम क्या करें, कैसे करें, इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमारे जो भाई हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैंने बार बार कहा है, हमने बार बार कहा है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन चाहिए अगर पूछते रहिएगा। क्वेश्चन अगर त्रिलोकी जी, अगर आपको लगता है कि कोई चाणक्य विकास मोर्चा से कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप दीजिएगा, क्योंकि मैं एडिटर ब्रजेश मिश्रा को देख भी रहा हूं। मैं भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने तो यह सुन ही लिया है कि एसएम झा जी पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश पांडे जी रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, गो विधानसभा से रामा दुबे लड़ेंगे, सिरघाटी से भोला मिश्रा जी लड़ेंगे, अस्मलित तिवारी जी लड़ेंगे ओबरा विधानसभा से, नाथनगर से रानी चौबे जी चुनाव लड़ेंगे। हमारे भाई
प्रदीप पांडे जी चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कई बातें हैं। और हमारे भाई, हमारे बुनियाद ब्राह्मण भाई हैं कौशलेंद्र शर्मा जी, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझे अब कहा है कि आप भाई जी बताइए क्या करना है। हमारे बड़े भाई हलधर मिश्रा जी जो जेडीएस जनता दल सेकुलर देवगौड़ा जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सहयोग करते हैं। तो हम लोग को लगने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे नवीन मिश्रा जी लिखते हैं, हमारे नवीन मिश्रा जी लिखते हैं कि क्यों सभी ब्राह्मण समाज एक नहीं हो पाते। वही भैया ईर्ष्या, वही झूठा ईर्ष्या कि हम एक नहीं हो सकते, हम बेंग हैं। हमको तो हंसी आती है कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग, नौजवान पीढ़ी तो ये बात समझ क्यों नहीं थी। हम बेंग की औलाद है, हम मेढक की औलाद है जी। हमारा डीएनए मेढक का है कि हम ब्राह्मण है। हमारे जो बड़े हैं आदरणीय, वो बोलते हैं कि ब्राह्मण मेढक है, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन अभी पूजा करवाइए, आप पूजा करवाइए, आप पूजा करवाइएगा तो समझ में आएगा, सब ब्राह्मण एक हो जाएगा। हवन करवाने के लिए बुलवाइए, सत्यनारायण भगवान का व्रत हो, नवरात्रा का, सब ब्राह्मण को बुलाइए, एक हो जाएगा। हम लोग लालची है, लालची। पहला ईर्ष्यालु, ईर्ष्या कूट कूट कर भरा हुआ, एड़ी से कपार तक ईर्ष्या है। हमारे नवनीत दुबे जी ने मजाक मजाक में कहा था कि ब्रजेश मिश्रा जी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने शपथ पत्र बनाया, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनाया और मैंने लिख के दिया। मुझे कई पार्टियां हमको ऑफर दे रही हैं, लेकिन मैंने जब एक बार शपथ ले लिया तो मैं उससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि डीएनए हमारा ओरिजिनल है, नीतीश जी वाला नहीं कि नाखून और बाल भेजे थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए और आके मिट्टी में मिल गए। मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा। मैं उस चरित्र का व्यक्ति हूं, जब एक बार घोषणा कर दिया तो कर दिया। हमारे रामाशंकर दुबे जी बोलते हैं कि हमारे नवनीत भाई भी चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर किया है। भैया पालीगंज से बिल्कुल। हमारे नवनीत दुबे जी भाजपा के नेता है भाई, वो भारतीय जनता पार्टी से, पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम अभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है भाजपा से। वो भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद भी वो पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनकी समस्या है। लेकिन अगर हमारा भाई नवनीत दुबे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो चाणक्य विकास मोर्चा पूरी ताकत के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण करेगा, घूमेगा, काम करेगा। अरे हम लोग तो जागृत कर सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, हाथ पकड़ के बटन थोड़ी दबाते हैं, आके बताते हैं बिजली मिली, बिजली मिली। उसी तरीके से हम लोग जाके कहेंगे कि वोट मिली, वोट मिली। अगर इच्छा होगी हमारे परिवारों को तो वोट देंगे। नवनीत भाई भी हमारे सदन पहुंचेंगे और बहुत पुराने नेता हैं, सक्रिय नेता हैं और सबका साथ देते हैं। हमेशा दूसरे लोगों के लिए दिल्ली जाते हैं, सब जगह आके काम भी करवाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उनको टिकट नहीं देते जा रहे। बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो किसी को टिकट उकट नहीं मिलेगा, लेकिन वोटवा आप लाख पे घर घूम फिर के दीजिएगा। हम तो ऐसे धारणा वाले लोग हैं, आप तो ऐसी धारणा बना लिए हैं कि कमल में के फूल वो गधे पे लटका दो, आदमी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। 15 साल नहीं, 1990 से लेकर 2020 तक अंडरवियर तक आपका पानी घुस जाता है। आपके अंडरवियर के पास भी कई बार कन्वर्जन आपको छुआ होगा जरूर। आपका पानी शरीर के अंदर तक चला जाता है, पैंट के अंदर तक, यानी अंडरवियर तक पानी में डूबते हैं। लेकिन क्या भैया, तो नहीं, हमने तो कसम खाया है कि हम तो जीतेंगे और जिताएंगे उन्हीं को जो कमल लटका के आएंगे। भले हम पानी में अपनी माँ बहनों की आबरू लुटवा ले, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जो हमको कमल लटका के आएगा। तो बड़ा विचित्र भाव है भैया। वैसी स्थिति में तो आपको फैसला करना है। हमारे और भी भाई है, हमारे संकेत झा जी बोल रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बात है। मुझे लगा था कि आप हाँ करके जो लिखे तो हमको डर लग गया कि भैया पता नहीं क्या बोल दिया। हमको लगा कि हाँ बाजी ठीक है जो बोले थे उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया दिया।
अच्छा बात है, सभी लोगों का धन्यवाद है। और हमारे रामा शंकर दुबे जी लिखते हैं कि सभी भाई शेयर कर लिए, तो जय जनक जय परशुराम लिखे। पता नहीं अब कितने लोग किए नहीं किए मुझे नहीं मालूम, कितना संख्या पहुंचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तकलीफ जरूर होता है, पीड़ा जरूर होती है, अंदर से तकलीफ होता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं साइनस का पेशेंट हूँ, मेरा सर में हमेशा दर्द रहता है, लेकिन बावजूद इसके सर में दर्द इसलिए नहीं रहता कि मैं कोई गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पिताजी पेंशनर है, मेरे भाई इंस्पेक्टर है, और मैं भी एक पत्रकार हूँ। मेरे घर द्वार में भगवान की कृपा से, असीम कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अच्छा है। पटना हो या गांव गलहनी हो, तो हमें कोई सी चीज की कोई अभी तक तकलीफ महसूस नहीं हुआ है अपने जीवन में, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है। मैं आज भी अपने ब्राह्मण भाइयों को, बहुत ऐसे ब्राह्मण भाई हैं जिनको मैं आग्रह करता हूँ मेरे खाते में जरूरत सहयोग करते हैं। तो इसलिए सर के दर्द और साइनस का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं अपने समाज पे काम करता हूँ, क्योंकि मरना तो है एक दिन, आज नहीं तो कल मरे, तो काम करके मरेंगे तो तस्वीरें टंगती हैं। नहीं तो आज आप अपना ही घर में देख लीजिए, आपके परबाबा का फोटो नहीं होगा, उठाकर देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। जनक जी परशुराम जी तो छोड़ ही दीजिए, आप जिसके संपत्ति के हिस्सेदार हैं, जो अपने पाई पाई को जुगाड़ करके संपत्ति को अर्जित किया होगा, अरे उसकी जब तस्वीर आपके घर पे नहीं टंगी है तो आप काहे को जय परशुराम और जय जनक का तस्वीर लटकाएंगे। खैर, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हम लोग एकजुटता के साथ काम करें, शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया का एक महत्व है। क्योंकि हम लोग सब जगह जा नहीं सकते, घूमने लगेंगे तो कहेंगे कि कोरोना का संक्रमण बढ़ा रहा है, इसलिए मजबूरी को आप भी समझिए, इस बात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। राणा साधना जी लिखते हैं पटना साहिब से कौन, अरे बहन जी आप है हमारी उम्मीदवार, आप हाँ तो बोलिए। राणा साधना जी ऐसा कार्यकर्ता अगर सबको मिले तो फिर कहने की बात है, आप है पटना साहिब की। बाकीपुर से अभी हमारे एक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं पुरुषोत्तम पांडे जी, उन्होंने कहा कि भैया बाकीपुर से हमको भी मौका मिले। तो हमने कहा कि अरे भैया हम कौन होते हैं मौका देने वाले, हम तो ये करें कि जहां से भाई लड़े बताए और सब लोग मिलकर अगर काम करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बिहार में, हम आप वीआईपी और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उससे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएंगे। संकल्प तो लेकर देखिए, संकल्प लेकर देखिए, और आप हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये पूर्ण होगा सपना। अन्नपूर्णा वेंकटेश जी लिखते हैं कि भैया हम लोग ब्राह्मण में यह अवगुण है, किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ने के लिए पहले सोचते हैं कि मेरा फायदा क्या है। हम ब्राह्मण पहले फायदा ही खोजते हैं, यही कारण है कि जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। आनंद जी के बात का जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले विकास भाई लिखते हैं कि जय हो भैया। अरे मेरा जय नहीं हो, समाज का जय हो। तन मन धन से आप हमारे साथ हैं, आपकी यह वाणी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, मनोबल बढ़ाती है। हम आपको साधुवाद देते हैं और आप अपना नंबर भी मेरे मोबाइल पे, जो भाई लोग कमेंट करते हैं वो लोग अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल पर भी डाल दें, ताकि हम उनसे फिर बात करें कि आपने मुझे देखा, मुझे सुना। हमारे लोगों को आप सुनते हैं, चाणक्य विकास मोर्चा को ताकत देते हैं तो मनोबल बढ़ेगा। और आनंद जी, मैट्रिक पास करने के लिए पहले नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ना पड़ता है, तब बोर्ड होता है। तो जो भाई लोग सोचते हैं कि हमारा क्या फायदा है, तो आप ही बताइए कि हम एमएलए नहीं बनेंगे तो आपको क्या फायदा है। आप जिसको जितवा रहे हो वो कितना फायदा दे दिया आपको। आपकी बहन के बेटी के शादी में दहेज में कुछ मदद करता है क्या? गौर करके सोचिएगा, लेकिन ईमानदारी से मंथन करिएगा। देवेश चंद्र ठाकुर मदद करते हैं। आप गौर करके सोचिएगा, सतीश चंद्र दुबे मदद करते हैं। आप गौर करके सोचिएगा, गोविंद झा मदद करते हैं। ऐसे लोग हैं समाज में। हमारे राधा झा जी मदद करते हैं। और हमारा एक भाई जिसको मोबाइल नंबर मैंने सेव करके रखा है, मैं उसको प्रधानमंत्री लिखता हूं। एक नंबर सेव करके रखा है, इसका नाम है प्रधानमंत्री। वो नंबर जानते हैं किसका है? मेरे एक ऐसे मित्र का है जिसका नाम है शशिभूषण मिश्रा उर्फ मंटू जी। वो आदमी हमें लाखों रुपए दे देता है और यह नहीं पूछता कि इससे फायदा क्या है हमारा। बस एक ही बात कहता है कि हमारा समाज आगे बढ़े। वैसे भाई को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं।
और जो लोग ये सोचते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, वैसे लोगों को जीवन में ना कभी फायदा हुआ था ना होगा। अरे वो तो अपने पिताजी से भी पूछता हो कि हमको पैदा किया तो क्या फायदा है। आप बेटा को अपना जो जन्म देंगी तो माता जी जन्म, लेकिन उनका जो मेहनत होगा तो ये सोचेगा कि हमको क्या फायदा है। ये फायदा से सब कुछ नहीं होता, समाज में सब कुछ को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए हमारे परतोष कुमार सिंह जी लिखते हैं कि पार्टी का एक वोट पक्का, जय श्री राम हल्ला बोल। धन्यवाद परतोष भाई। ये जोश हमारे भाइयों में है। चौबे दुबे उपाध्याय, मिश्रा पाठक तिवारी में क्यों नहीं, शर्मा ठाकुर चौधरी में क्यों नहीं, झा भट्ट में क्यों नहीं, हमारे एक सत्येंद्र भट्ट भी अरवल विधानसभा से प्रयास में, पता नहीं किस पार्टी से प्रयास में है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है उनको भी जिस पार्टी से प्रयास में लगे उनको टिकट नहीं मिलने वाला। हमारे एक और साथी हैं, उनका नाम है भुवनेश्वर पाठक, वो अभी उसी क्षेत्र से लगे हुए। तो ऐसे कई लोग हैं, हमारे कई साथी हैं। सोचने वाली बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, चलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन सोचने की बात है। दीपक पांडे जी लिखते हैं कि आशुतोष जी जो पार्टी बनाए हैं वो भी ब्राह्मण और भूमिहार की बात करते हैं, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी। धन्यवाद भतीजा जी, आपने सवाल पूछा है। आशुतोष जी पार्टी बनाए हैं, तो आशुतोष जी से मेरी बात एक बार हुई थी, इसके बाद मुझे ना उन्होंने फोन किया ना मैंने उनको किया। तो उनको लगता है कि मेरी जरूरत उनको नहीं है और मुझे लगता है कि मेरी जरूरत उनको नहीं, क्योंकि वो अपने दुनिया में काम करना चाहते हैं और मैं अपने सब लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैंने तो कहा कि मेरे चंद्रप्रकाश सिंह बड़े भाई हैं, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई की तरह। गया के टेकारी में मगध इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और सदन में जाकर शिक्षा के प्रति काम करना चाहते हैं और बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ और जानकार घराना से बिलोंग करते हैं, सुधीर कुमार। तो हमारे साथ ब्राह्मण भूमिहार भाई बहुत से जुड़े हुए, एक दो नहीं सैकड़ों लोग। सुधीर शर्मा जी हैं, हमारे प्रेम भाई हैं, बहुत साथी हैं। लेकिन आशुतोष भाई को अगर लगता है तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। हम लोग किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला को ठगता है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित महादलित अल्पसंख्यक को ठगता है। यानी कि खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का, खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी का, खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का। बाकी जितनी पार्टियां हैं, जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारे उम्मीदवार जहां होंगे, हमारे विचारधारा के उम्मीदवार जहां होंगे, आशुतोष भाई को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां भी जाकर काम करेंगे, खुलकर काम करेंगे। अगर बोलने वाला आदमी अगर आएगा तो हम लोग काम करेंगे। अगर मेरी बातों से आप संतुष्ट हुए हो दीपक पांडे जी, अगर आप आशुतोष भाई से परिचित हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि ब्रजेश मिश्रा आपके साथ चलने के लिए तैयार है, कोई हमें परहेज नहीं। और हमने तो हमेशा आशुतोष भाई की बात कही है, हमेशा मैंने कहा भले वो मेरा नाम ना लेते हो और मुझे मालूम है कि लगभग मेरे ही उम्र के होंगे, हो सकता है मुझसे छोटे ही हो, लेकिन कोई परवाह नहीं करते। लेकिन मैंने आशुतोष भाई का हमेशा नाम लिया है, उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की चर्चा की है। वो एक आगाज लेकर आए, भले ही जो भी लोग कहें, एक हिम्मत तो जुटाया ही है उस व्यक्ति ने कि हाँ हम आगाज भरना चाहते हैं। नागेंद्र पाठक जी लिखते हैं, श्रीमान चरण वंदन अगर हमारा समाज चालू है, लोभी है, चटकार है, फिर मेरा उत्थान कैसे होगा? बात करना होगा आदत। अब हम परोपकार, हम क्या थे चाणक्य के समय, हम उसी समय लौटना चाहते हैं। क्योंकि 10 मिनट के बाद मैं भी छोड़ दूंगा, आप लोग हमको देख रहे सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ भी होता है और सुनने में समय भी लगता है, भैया इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 10 साल 15 साल पुराना रामायण देखने में इंटरेस्ट है अगर, तो ये तो नया काल्पनिक वाला बात नहीं कर रहे ना, सच्चाई अवगत करा रहे। तो नागेंद्र पाठक जी आपको मेरा प्रणाम है। हम ईर्ष्यालु, लोभी, लालची जो हमने कहा, आपको क्या लगता है
ये बात बोल के मुझे बहुत खुशी हुई होगी कि आज मेरे अंदर पीड़ा नहीं होगी, मुझे भी उतना ही पीड़ा हुआ होगा जितना आपको पीड़ा होगा। लेकिन अगर हम ईर्ष्या से ऊपर उठते हैं, अगर नागेंद्र पाठक जी अगर एमएलए बनना चाहते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं और हम यह कहें कि नहीं पहले हम जाएं, उस बात को त्यागना होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। हमारे एक भाई ने कहा कि मैं कुमार विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहता हूं, विनोद पाठक जी हैं हमारे। मैंने कहा लड़िए, मैं नहीं लड़ूंगा। तो त्याग का भावना तो लाना ही पड़ेगा और यही बात करना होगा। उत्थान एक ही तरीका है। अभी आप सोचिए कि सोशल मीडिया है, आप जुड़े हुए हैं हमसे, ये मेरा सौभाग्य है कि आज अगर आप अपनी भाई की बात सुन रहे हैं तो यही पहल शुरू करना होगा। तो लोगों को एहसास होने लगा, राजनीतिक पार्टियों को इस बात का जिस दिन एहसास हो गया कि ब्राह्मणों को अनदेखी बड़ा कष्टदायी पीड़ादायी हो सकता है, आपको उसी दिन से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा, आप उसी समय से उत्थान में हो जाएंगे। संकल्प लीजिए कि आप किसी भी पद पर हो, नेता हो, अभिनेता हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, आपके पास अगर कोई आपका परिवार जाता है मदद के लिए, उसका जायज अगर मांग है और आपके हाथ में है तो आपको मदद करना चाहिए। बस यही पहल स्टार्ट कर दीजिए। एक फिल्म आया था, वो फिल्म में था कि आप थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों को मदद करिए। तो बस हम वो भी नहीं कहेंगे, हम बस यही कहेंगे कि आप एक आदमी, एक परिवार को खाली फॉलो करा दीजिए कि भैया अब हमने आपका काम किया, आप मुझे धन्यवाद ना कहें। आप एक परिवार को बोलिए कि वो चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़ जाए, चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़ जाए या ब्राह्मण संगठन से जुड़ जाए, किसी ब्राह्मण संगठन से जुड़ जाए। चाणक्य विकास मोर्चा ही जरूरी नहीं, आप मत जुड़िए चाणक्य विकास मोर्चा। चाणक्य विकास मोर्चा ने ना ही कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ना जिला अध्यक्ष बनाया है, ना प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, ना पंचायत अध्यक्ष बनाया है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन चाह गया कि हमें बनाना है, 1 महीने के अंदर जितना भी हमारा जो 8,400 कुछ पंचायत है समथिंग, उतना पंचायत स्तर पर अध्यक्ष बना सकते हैं। इतने लोगों से हम संपर्क में हैं। यही दुर्भाग्य है कि वो लाइव पे नहीं देख पाते, बात नहीं कर पाते, या टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है। हम लोग धीरे धीरे करके घूमने के दिशा में, भ्रमण करने की दिशा में प्रगतिशील हैं। तो हम लोग अगर उत्थान करना चाहते हैं तो अपने भाइयों की मदद करें। अगर कोई फाइल किसी सरकारी विभाग में पेंडिंग पड़ा हुआ है और ब्राह्मण है, आपके ही टेबल पर अगर फाइल है, उसको बढ़ा दीजिए। अगर आप थाना प्रभारी है, अगर जायज अगर आवेदन लेकर गया है, उसका काम कर दें। वीडियो है, सीओ है, आपके हिस्से में जो काम है वो कर दें। आप पत्रकार हैं, अगर कोई ब्राह्मण पीड़ित है, ब्राह्मण ही नहीं बल्कि अन्य समाज से कोई भी पीड़ित परिवार हो, उसको मदद करें। हम ब्राह्मण को इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके आदत में यह शुमार होने लगेगा कि मदद की भावना जागृत होने लगेगी, तो आप सबको मदद करने लगेंगे। इसी तरीके से भैया नागेंद्र पाठक जी उत्थान होगा, ईर्ष्या लोग तो त्यागना ही पड़ेगा। हमारे भाई, कई भाई हैं जो हमारे साथ हैं। हमारे शिवसेना बिहार आपके साथ है। हमारे भाई ने लिखा है कि शिवसेना बिहार आपके साथ है। धन्यवाद है आपका, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा समर्थन करते रहे। जय दादा परशुराम, जय भैया प्रणाम। कटिहार शहर की स्थिति भी टिप टिप बारिश में ऐसी हो जाती है जैसे बिना नाव कोई घर से नहीं निकल पाता। क्या करिएगा भैया, टिप टिप बरसा पानी नहीं, हम लोग पानी बंद, हम लोग का सोचना बंद। लगे रहिए। और आज का ये जो लाइव आपने देखा है, इसको शेयर जरूर कर दिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे मित्र हैं, आपको लगता है कि आपका भाई आपके हिस्से की बात करता है, बस एक आग्रह है कि आप अपना तो शेयर कर दें। आपके घर में 5 मोबाइल जरूर होगा, क्योंकि पत्नी बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, तो आपके घर में मोबाइल है, कोई बहाना नहीं मान सकता। तो अगर आप मुझे चाहते हैं, तो अगर हमको 100 व्यक्ति भी चाहता है, यह बात आप दिखाई देना चाहिए कि अगर 100 व्यक्ति भी हमें चाहता है, तो आज अगर आप संकल्पित मित्र हैं हमारे, चाणक्य विकास मोर्चा का अभियान अच्छा लगता है आपको, तो आप निश्चित तौर पर अपने घर के 5 मोबाइल से शेयर करें। कम से कम 1000 शेयर जरूर जाना चाहिए आज, ताकि ये समाज में मैसेज जाए
कि ब्राह्मण अब जागृत हो चुका है, अपने अपमान का बदला जरूर लेगा, अन्यथा डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे हम लोग और बहुत खोजने पर मिलेंगे। आज भी वह स्थिति बना हुआ है, बहुत खोजने पर ब्राह्मण मिलते हैं। तो वैसी स्थिति ना आए और हम लोग एकजुटता के साथ काम कर सके। और हम अब अगले बार जो सोमवार का मेरा विषय रहेगा वो मैं किसी विषय पर बात करूंगा। आज अंतिम विषय वर्चुअल रैली की बात है। हमने आपको बताया कि क्या हो रहा है। आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, आपको सदन नहीं भेजा जाएगा, आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, आपको प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा, आपको मंत्रालय में मेंबर नहीं बनाया जाएगा, आपको बिहार में किसी बोर्ड का अध्यक्ष सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो आप बंधुआ मजदूर क्यों बने हुए भाई? आप क्यों बने हुए बंधुआ मजदूर? चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, कैसे, आखिर आपकी इस मजबूरी की वजह क्या है वही बता दीजिए। क्यों मजबूर है आप? क्यों लाचार है आप? अगर यही लाचारी और विवशता है, बहुत तकलीफ है, मन में पीड़ा है। और आपसे आग्रह है कि कल हमारे वक्ता है, उनको सुने, उनको शेयर करें, अधिक से अधिक बात को बढ़ाएं। शेयर जरूर करें भैया, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप समझिए कि भीखी मांग रहा है ब्रजेश मिश्रा, शेयर जरूर करिए आज की इस बात कि हमें संकल्पित भाव से, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे लाइव हैं, 31 व्यक्ति अभी लाइव में मुझे देख रहे हैं, एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर। अब उस पेज पर चैनल विकास 20 लोग देख रहे हैं, तो 51 भाई तो देख रहे हैं हमारे। मैं 51 भाइयों से यह आग्रह करता हूं कि बस 5 मिनट शपथ लीजिए कि मैं चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले मैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम, राजनीति के महापंडित, राजनीति के जन्मदाता आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की सौगंध लेता हूं कि अगर हमारे पार्टी को, जो पार्टी मतलब अन्य राजनीतिक पार्टी, हमारी पार्टी मतलब ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण भाई को जो भी पार्टी टिकट देती है हम उस पार्टी को वोट करेंगे। जो पार्टी हमारे ब्राह्मण को टिकट नहीं देगी हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बात का संकल्प लेते हैं, सौगंध लेते हैं, अन्यथा डीएनए आपका पर प्रश्न लग चुका है, लोग समझ चुके हैं। इसीलिए आपको भाजपा ने भी इस बार एमएलसी नहीं बनाया। जदयू, राजद, कांग्रेस, किसी के खाते में ब्राह्मण नहीं है। आप डमरू की तरह डमरू बजाते रहिए, डम डम बाजेला डमरुआ, बरसात के समय है, बोल बम बोल बम। आप सोचिए कि आपको बोल बम नहीं जाने दिया जा रहा है भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना का। जागो भक्तों जागो, तुमको कहा जा रहा है कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, अब कोई सहारा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि घर में रहिए, लेकिन वोट देने के दिन, क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, इन चोटों को, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टों को औकात बताने की आवश्यकता है मित्रों। और अगर आप इसमें चूक गए तो शायद भगवान भोलेनाथ भी आपको बचाने नहीं आएंगे। जगन्नाथ यात्रा तो निकल गया, ये एक बहुत बढ़िया पहल है। ठीक उसी तरीके से बोल बम के लिए भी रास्ता देना चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए कि जल चढ़वाइए ना भाई। कोरोना हमारे भगवान को नहीं होगा, हमारे भगवान भोलेनाथ को कोरोना नहीं हो सकता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सनातन धर्म के वैदिक मंत्रों के आधार पर यह बात कह सकता हूं, ओम नमः शिवाय करने वाले भक्तों के जल लेके जाने वाले लोगों को भी कोरोना नहीं होगा। कोरोना किससे होता है? कोरोना तो खुद ही है नीतीश कुमार, कोरोना तो खुद ही है तेज प्रताप, कोरोना तो खुद ही है सुशील कुमार मोदी, कोरोना तो खुद ही है कई राजनीति के महापंडित। इसलिए भाइयों, अपने ब्राह्मण के बारे में सोचो समझो, अपने डीएनए को समझो। डायनासोर की तरह विलुप्त होना चाहते हो तब तो तुम्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं। हमारे जो अभिभावक
यार